ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये ऑलरेडी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया है, करेक्ट ना एवरीवन? इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, इसमें थोड़े से पॉइंट खाली बाकी है आई गेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पार्ट एंड कैपेसिटर वाला पार्ट। कैपेसिटर तो मेनली हम इसके बाद ही करते हैं, करंट के बाद ही होता है। ओके, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, करेक्ट ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक तो उसमें चार्ज रेस्ट पे रहता है, ये सात्विक? तो यहाँ चार्ज मोशन में होगा ना? हाँ, यहाँ पे चार्ज मोशन में हो रहेगा, बराबर ना? यहाँ पे चार्जेस कैसा होगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, है ना? दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। ओके, तो यहाँ अपना चार्ज मोशन में रहेगा। क्लियर एवरीवन? हाँ, तो व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। ओके, ना इसमें करंट क्या है, कैसा है, ये टू बी फ्रैंक ये एकदम मस्त टॉपिक है। मैं आपको बोलूं इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी बहुत अच्छा टॉपिक है ये। ओके, वो तो थोड़ा थोड़ा सा वो ड्राई टॉपिक इसके लिए होता है क्योंकि उसमें चार्ज रेस्ट पे रहता है, इसमें चार्ज रेस्ट पे नहीं है। ओके, वेरी नाइस टॉपिक। ओके, तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस आएगा, सीरीज में आएगा, पैरेलल में आएगा। ओके, तो बहुत सिंपल टॉपिक है एंड वेरी स्कोरिंग टॉपिक है। 3 to 4 MCQ आता ही है फ्रॉम दिस टॉपिक। ओके, रीता मैडम आपका फेस बराबर नहीं दिख रहा है, थोड़ा कैमरा ऊपर करो। ओके, सुना हो व्हाट इज करंट? करंट क्या है? अगर अपने को करंट को डिफाइन करना है, व्हाट इज करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? करंट तो वैसे अलग अलग भी होते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, कैसे डिफाइन कर सकते हैं करंट को हम? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हाँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करेक्ट ना? है ना सात्विक? करंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, तो मीन्स चार्ज फ्लो होगा। इन जनरल अपन करंट को क्या लिख सकते हैं? Q बाई टी। करंट को क्या लिख सकते हैं भाई? इट इज Q बाई टी, Q बाई टी, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, एक करंट अगेन अगर मैं बात करूं अपना, एक एवरेज करंट भी हो सकता है, इंस्टेंटेनियस करंट भी हो सकता है ना? देखो एक बात समझो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के आगे का ही सब कनेक्टेड टॉपिक है। वहां पे चार्ज रेस्ट पे था, चार्ज का प्रॉपर्टी अपने को मालूम था, है ना? वो सब प्रॉपर्टी यहाँ पे भी यूज होने वाला है। चार्ज का वी शुड नो द प्रॉपर्टी लाइक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एनी चार्ज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्लस और माइनस एन ई, है ना? क्यू इज इक्वल टू प्लस और माइनस एन ई लिखते हैं। वो सब अपने को यहाँ पे भी आइडिया होना चाहिए। ओके, तो करंट इज व्हाट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, Q बाई टी। कि अगर मुझे एवरेज करंट फाइंड करना है, एवरेज करंट, आई होप आपको मालूम होगा अपने पास मेनली दो टाइप के करंट होते हैं, एक एसी और एक डीसी, है ना? ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। ये अपने घरों में कौन सा सप्लाई आता है? एसी, डीसी? एसी। एसी है ना? हाँ, तो अपने घर में ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। ओके, वेयर एज एक डायरेक्ट करंट भी होता है, डायरेक्ट करंट भी होता है जिसमें क्या रहेगा? लाइक एम्पलीट्यूड में भी कांस्टेंट, कांस्टेंट भी हो सकता है, या तो फिर वो मींस अल्टर नहीं होगा, पोलैरिटी चेंज नहीं होगा। ओके, वो सब पे आते हैं अपन। व्हाट इज एवरेज करंट? एवरेज करंट बेसिकली हम एवरेज को ऐसे सिंबल से डिनोट करते हैं ना, आई ब्रैकेट, आई ब्रैकेट, आई खोपचा, ऐसा मैं बोल देता हूँ। ओके, तो ये अपना एवरेज करंट है। तो इसको क्या बोल सकते हैं? व्हाट इज एवरेज करंट? इट इज नथिंग बट टोटल चार्ज फ्लोन, टोटल चार्ज फ्लो मीन्स कितना चार्ज फ्लो हुआ डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ओके, सो टोटल चार्ज फ्लो डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, इन जनरल डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, या तो क्यू बाई टी भी आप लिख सकते हो। हाँ, तो ये अपना कौन सा करंट है भाई? एवरेज करंट, एवरेज करंट, विच करंट? एवरेज करंट, एवरेज करंट। ये अगर मुझे इंस्टेंटेनियस निकालना है तो जैसे हम स्पीड में भी फाइंड करते हैं, वेलोसिटी में भी फाइंड करते हैं, है ना? वी हैव समथिंग कॉल्ड एज एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वैसे अगर मुझे करंट भी फाइंड करना है, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस करंट? हाँ, इंस्टेंटेनियस करंट को हम क्या लिख सकते हैं? इंस्टेंटेनियस मींस एट दैट इंस्टेंट ना, किसी एक टाइम पे मुझे फाइंड करना होता है। हाँ, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? लिमिट, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ओके, आई होप आपको ये डेफिनेशन मालूम होगा, ऐसा आपने वो स्पीड वेलोसिटी वो सब में किया है। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस करंट निकालूंगा ना, तो दिस डेल्टा विल कन्वर्ट इनटू डी, तो ये डी क्यू बाई डी टी आ जाता है। क्या आता है भाई? डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। ओके, हाँ, तो इंस्टेंटेनियस करंट इज नथिंग बट डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? सपोज अगर मैंने चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ किया, सपोज इफ दिस इज चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ओके, एनी ग्राफ, एनी रैंडम ग्राफ, अगर ऐसा कुछ ग्राफ है सपोज,
नाउ आई वांट टू फाइंड कि ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सपोज t1 पे कितना करंट है, तो मुझे क्या करना चाहिए कि क्या मैं dq बाई dt को स्लोप भी बोल सकता हूँ। बेसिकली अपना स्लोप क्या होता है, dy बाई dx होता है कि नहीं भाई, dy बाई dx या तो tan थीटा, tan थीटा। हाँ तो यहाँ पे आपका y एक्सिस पे क्या है, q है, x एक्सिस पे क्या है, t है। तो अगर यहाँ से मैंने स्लोप निकाला, मीन्स स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, एट एनी पॉइंट जहां पे आपको फाइंड करना है वहां पे क्या ड्रॉ करने का, टैंजेंट। तो यहाँ पे ड्रॉ करने का टैंजेंट, देन उसका एंगल फाइंड करने का, दिस एंगल इज थीटा, देन स्लोप विल बी व्हाट, tan थीटा, tan थीटा। हाँ तो आपका स्लोप जो मिलेगा tan थीटा वही अपना dq बाई dt भी मिलेगा। मीन्स क्या मिलेगा, करंट एट दैट इंस्टेंट, है कि नहीं। हाँ तो इंस्टेंटेनियस करंट को हम ये भी लिख सकते हैं क्या, स्लोप ऑफ क्यूटी कर्व, क्यूटी कर्व, ओके, चार्ज वर्सेस टाइम का कर्व का स्लोप। तो इससे भी मुझे क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस करंट, है कि नहीं एवरीवन, वेरी मच क्लियर, वेरी सिंपल सिंपल, इंस्टेंटेनियस करंट। नाउ ये तो, और ये क्या अपना क्या डेरिवेटिव है ना, ये डेरिवेटिव टाइप हो गया। मीन्स अगर आपको चार्ज गिवन है तो क्या उसका डेरिवेटिव लेंगे तो करंट मिलेगा, चार्ज का डेरिवेटिव लिया तो क्या मिल जाएगा अपने को, करंट, करंट है ना, चार्ज का डेरिवेटिव लिया तो अपने को मिल जाएगा करंट। ओके नाउ सिमिलरली, नाउ वी हैव द रिलेशन, अपने पास इंस्टेंटेनियस करंट का क्या फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू व्हाट, dq बाई dt ना, सिंस I इज इक्वल टू dq बाई dt, ये तो इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, dq इज इक्वल टू I इंटू dt, dq इज इक्वल टू I इंटू dt। ओके, मीन्स मुझे उल्टा करने का है, मुझे अगर करंट मालूम होगा तो चार्ज निकाल सकते हैं क्या। देखो यहाँ पे आपने क्या किया, थोड़ा समझो, इधर इधर चार्ज मालूम है, चार्ज मालूम है तो आप अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, करंट। ये मुझे उल्टा करना है, मुझे करंट से चार्ज फाइंड करना है, तो कर सकते हैं क्या, डीक्यू को हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू डी टी, हो गया ना। जस्ट 1 सेकेंड ना, 1 सेकेंड। यस एवरीवन, ऑडिबल, विजिबल। Yes. क्या मोबाइल के हॉटस्पॉट पे मैंने चालू किया था, दूसरा वाईफाई चालू था ना, इसके लिए स्विच किया है। ओके, स्क्रीन दिख रहा है अभी एवरीवन, अरे यस और नो, Yes. ओके ओके। हाँ तो अपना करंट का इक्वेशन क्या था भाई, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट इज dq बाई dt, है ना, इंस्टेंटेनियस करंट इज dq बाई dt, dq बाई dt। तो क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं, dq इज इक्वल टू आई इंटू डी टी, चलेगा, dq इज इक्वल टू आई इंटू डी टी, dq इज इक्वल टू आई इंटू डी टी। ओके, dq इज इक्वल टू आई इंटू डी टी। ये तो आप इसको, मुझे अभी मुझे क्या करना है, मुझे चार्ज फाइंड करना है, चार्ज। तो क्या कर सकते हैं, अगर इसको दोनों साइड इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट किया तो क्या मिलेगा अपने को, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dq, मींस टोटल चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। ओके,
मीन्स आप ये फॉर्मूले से क्या कर सकते हो, अगर करंट का इक्वेशन हमको मालूम होगा तो अपन चार्ज निकाल सकते हैं, है कि नहीं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर इसी को मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ कि सपोज अगर करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है मेरे पास, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ इज गिवन, ओके, समथिंग लाइक दिस। सपोज अगर ऐसा कुछ ग्राफ गिवन है करंट वर्सेस टाइम का, और मुझे फाइंड करना है टोटल चार्ज, तो कैसे फाइंड करने का? हाउ टू फाइंड एरिया। एरिया? क्योंकि आई इंटू टी है ना भाई, आई इंटू डी टी है, आई इंटू डी टी है। तो इन जनरल ये जो भी एरिया होगा ना, एरिया अंडर आई टी कर्व, एरिया अंडर आई टी कर्व, यही आपका एरिया आता है, एरिया। तो दिस इज नथिंग बट एरिया अंडर आई टी कर्व, एरिया अंडर आई टी कर्व। ओके, तो करंट वर्सेस टाइम कर्व के अंदर का जो एरिया आएगा, वो एरिया ही मुझे क्या मालूम पड़ेगा? दिस एरिया विल गिव द टोटल चार्ज फ्लो इन दैट टाइम इंटरवल, लाइक इधर से इधर का टाइम इंटरवल में आपको चार्ज मिलेगा। इनकेस अगर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सपोज ये टाइम t1 है, दिस टाइम इज t2, दिस टाइम इज t3, और ये 0 है। अगर मुझे क्या चाहिए, 0 से t1 में चाहिए टाइम चार्ज कितना फ्लो हुआ है, 0 से t1 में चाहिए, तो मैं क्या करेगा भाई, अपन 0 से t1 का एरिया निकालने का। तो 0 से t1 का एरिया निकालेंगे तो उतने इंस्टेंट में कितना चार्ज फ्लो हुआ है वो मालूम पड़ेगा। अगर मुझे 0 से t2 का चाहिए, तो 0 से t2 का चाहिए तो 0 से t2 तक का एरिया निकालो। इनकेस t1 से t2 चाहिए होगा तो t1 से t2 के बीच का एरिया निकालने का। आर यू गेटिंग? हाँ, तो यहाँ पे अपना फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी टी, और यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं t1 टू t2, t1 टू t2, फ्रॉम सम टाइम t1 टू t2, ऐसा अपन कर सकते हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? अरे यस सर नो, थोड़ा रिप्लाई करने का यार, बोलो फटाफट, है ना? वाईफाई इधर प्रॉब्लम हुआ है, इसके लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आवाज आ रही है ना भाई एवरीवन? करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो हमने क्या बोला, व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्या है अपना? इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेस, स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेस। व्हाट इज करंट? करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या है भाई? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, ऐसे देखे तो अपने पास दो टाइप के करंट होते हैं। अगर मैं बोलूं टाइप्स ऑफ करंट, टाइप्स ऑफ करंट, तो अभी हमने वैसे देखा दो, एक एवरेज करंट और एक इंस्टेंटेनियस करंट, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। तो एवरेज करंट मतलब क्या होता है, टोटल चार्ज फ्लो अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिखते हैं। ओके, सेकंड करंट कौन सा है अपना? इंस्टेंटेनियस। उसमें क्या करने का, उसका फॉर्मूला क्या आता है, डी क्यू बाई डी टी, डेरिवेटिव, डी क्यू बाई डी टी। उसको मैं ऐसा भी बोल सकता है, स्लोप ऑफ क्यू वर्सेस टाइम का ग्राफ, है कि नहीं? और अपन वहां से उल्टा भी कर सकते हैं ना सात्विक, अपन उल्टा भी कर सकते हैं, चार्ज से करंट, करंट से चार्ज, ऐसा फाइंड कर सकते हैं। ओके, और आप क्या बोल सकते हो, टाइप्स ऑफ करंट, अपना एक एसी करंट भी होता है, डीसी करंट भी होता है, करेक्ट ना? एसी डीसी। अपने घरों में कौन सा सप्लाई है? एसी सप्लाई है। व्हाट इज एसी? ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। मुझे बताओ, मैं आपको दो चार वेव फॉर्म ड्रॉ करके दिखाता हूँ, टेल मी कौन सा इसमें एसी है, कौन सा डीसी है। ओके, सपोज अगर मैंने ऐसा ड्रॉ किया, वेव फॉर्म इज लाइक दिस इज टाइम, और ये ऐसा ग्राफ है। ओके, ये टाइम है, ये समझो ऐसा ग्राफ है, समथिंग लाइक दिस। ये वेव आया फिर नहीं आया, अगेन आया फिर नहीं आया। ओके, सिमिलरली लाइक अपने पास वेव फॉर्म है ऐसा, साइन वेव, साइन वेव, वी हैव ट्रायंगुलर वेव, वी हैव लाइक रेक्टेंगल जैसा, स्क्वायर जैसा, ऐसा वेव है। ये बताओ इसमें कौन सा एसी है, कौन सा डीसी है? AC राइट साइड वाला फर्स्ट। राइट साइड, तीनों राइट साइड। हाँ, तीनों राइट साइड। राइट। ये मत मुझे बताओ, चलो वन बाय वन, ये क्या है, ये क्या है, ये अपना एसी है, डीसी है? क्या है ये? डीसी, दिस इज प्योर डीसी, प्योर डीसी। ओके, ये वाला क्या है, सेकंड वाला, दिस इज डीसी। ये डीसी है। ये सेकंड वाला क्या है, ये डीसी है, एसी है? हाँ हाँ, डीसी लग रहा है बिकॉज पोलैरिटी इज नॉट चेंज। यस, दिस इज आल्सो डीसी भाई। ये प्लस है तो प्लस ही है ना, है कि नहीं? देखो, एसी का फुल फॉर्म क्या होता है ना, ऑल्टरनेटिंग। ऑल्टर का मतलब क्या होता है, चेंज होना चाहिए, मींस जहां पे आपका प्लस से माइनस आएगा, प्लस से माइनस आएगा, ऐसा ऑल्टरनेटिंग, पोलैरिटी चेंज होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एसी, है ना? यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे अपना पोलैरिटी चेंज हो रहा है क्या, ये वाले ग्राफ में यहाँ पोलैरिटी चेंज हो रहा है? नहीं, है ना? लाइक अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही है, तो ये भी डीसी है, भले ही प्योर डीसी नहीं है मगर डीसी है। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट वाला देखूं तो ये भी मेरा क्या है भाई, डीसी। ओके, whereas on the right hand side, इधर पे आपके पास जो भी वेव फॉर्म है, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, पोलैरिटी चेंज हो रहा है, मींस ये क्या है, एसी, ये भी क्या है, एसी। ये नेक्स्ट वाला वेव फॉर्म क्या दिख रहा है, ये प्लस माइनस, ये भी क्या है भाई, एसी, है कि नहीं भाई? समझ में आते हैं बात? तो एसी का मतलब क्या, ऑल्टरनेटिंग, ऑल्टरनेटिंग, चेंज होना चाहिए।
चेंज होना चाहिए, पोलैरिटी चेंज होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसी करंट। अगर पोलैरिटी चेंज नहीं होगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, डीसी करंट। ओके, बेसिकली हम अपने ये टॉपिक में अपना मेन कंसर्न क्या रहेगा, अपन क्या स्टडी करने वाले हैं, डीसी, डीसी। ओके, तो मेन यहाँ पे हम डीसी स्टडी करेंगे। सपोज इफ आई से कि दिस इज प्योर डीसी, है ना। अपने घरों में जो सप्लाई आता है वो कैसा होता है, वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो वोल्टेज वर्सेस टाइम या तो करंट वर्सेस टाइम। ओके, समझो ऐसा वेव फॉर्म है। ये अपने घर का सप्लाई कितना है, व्हाट इज होम सप्लाई का वैल्यू, होम सप्लाई घर पे कितना वोल्ट आता है, 220 220 वोल्ट ना। 20. हाँ 220 वोल्ट। अपने इंडिया की बात करें तो अपना घर का जो सप्लाई है इट इज 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। एंड वी हैव फ्रीक्वेंसी ना, क्योंकि चेंज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी होगा। फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज। हाँ इंडिया में अपना फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है भाई, 50 हर्ट्ज है। बट अगर मैं वही यूएसए में देखेगा तो वहां पे अपने को है ना 110 वोल्ट देखने को मिलता है और 60 हर्ट्ज देखने को मिलता है, 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज। ओके, अभी कोई बोलेगा सर उनका 60 हर्ट्ज है मतलब वो अपने से बहुत आगे है क्या, भाई ऐसा कुछ नहीं है। ओके, उनका वोल्टेज का लेवल कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वो सदियों से ऐसा यूज कर रहे हैं, अपन भी सदियों से ऐसा यूज कर रहे हैं तो कर रहे हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड देखोगे ये जनरली ये दो ही सिस्टम पे चलता है पूरा। मैंने यहाँ पे दो ही कंट्रीज का नाम बोला है, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे 220 50 है या तो कहीं पे 110 60 है। ओके, ऐसा। नाउ ये हो गया अपना फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ये व्हाट इज टाइम पीरियड, व्हाट इज टाइम पीरियड। अगर मैं इधर इंडिया वाले वेव का इसका टाइम पीरियड निकालेगा तो टाइम पीरियड क्या होता है भाई, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाँ तो क्या बोलना चाहिए, 1/50, 1/50 सेकेंड। मतलब ये एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 1/50 सेकेंड, 1/50 सेकेंड। वही अगर यूएसए वाला होगा तो क्या उसका टाइम पीरियड कितना आएगा, 1/60 सेकेंड, 1/60 सेकेंड, है कि नहीं। क्लियर एवरीवन। ए मुझे बताओ अपने घरों पे जो लाइट वेट दिख रहा है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, वो ट्यूबलाइट ऑफ होता है क्या बीच में, वो ट्यूबलाइट देखो अगर घर में किधर होगा, देखो वो ट्यूबलाइट बीच में ऑफ हो रहा है क्या, क्या वो ट्यूबलाइट ऑफ होते हुए दिख रहा है, बट फिर भी वो ऑफ हो रहा है। कैसे, अगर आप ये वेवफॉर्म को देखो, देखो वेवफॉर्म में जीरो कभी आ रहा है, एक साइकिल में 2 बार जीरो आ रहा है, एक साइकिल में 2 बार जीरो आ रहा है। एक सेकंड में ऐसे कितने साइकिल्स आ रहे हैं, 50। मींस एक सेकंड में कितने बार जीरो आएगा, 100. हाँ एक सेकंड में 100 टाइम्स जीरो हो रहा है। मीन्स ये अपना जो लाइट है, ट्यूबलाइट जो भी है, वो एक सेकंड में 100 टाइम्स ऑफ हो रहा है, बट अपने को मालूम नहीं पड़ रहा है। पर देखो उसी को अगर आप कैमरा वैमरा से देखोगे ना तो आपको ऐसा फ्लिकर फ्लिकर थोड़ा दिखता है। अगर कभी कैमरा से देखेंगे तो उसमें अपने को फ्लिकर जैसा दिखने को मिलता है, मतलब वो बीच में वो बंद हो रहा है। वो एक सेकंड में कितने बार बंद हो रहा है, 100 टाइम्स, 100 टाइम्स अगर इंडिया की बात करें तो। ओके, क्योंकि इतने टाइम्स बीच में क्या आता है, जीरो आता है, और इतना फास्ट होता है कि हमको मालूम नहीं पड़ता है। इज दिस क्लियर। व्हाट अबाउट प्योर डीसी, प्योर डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड इफ इट इज प्योर डीसी, जल्दी जल्दी बोलो भाई फटाफट थोड़ा, प्योर डीसी का फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड कितना। हाँ अभिनय, प्योर डीसी फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड। सर फ्रीक्वेंसी 0 होगा। फ्रीक्वेंसी जीरो होगा भाई जब कुछ ऑसिलेट ही नहीं हो रहा है। अभी मैं बोलूँ कि समझ इसको, मैंने एक बार ऐसा ऑसिलेट किया एक सेकंड में, हाँ तो आप बोलोगे एक सेकंड में एक बार ऑसिलेट हुआ तो फ्रीक्वेंसी 1 हुआ। अब मैं बोलेगा ऐसे रख दिया, मैं ऑसिलेट ही नहीं कर रहा हूँ तो फ्रीक्वेंसी जीरो है ना। फ्रीक्वेंसी जीरो है मीन्स व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड 1 by फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। अरे जब ऑसिलेट ही नहीं हो रहा है तो टाइम पीरियड क्या होगा, है ना, एक कंप्लीट होने में टाइम क्या लगेगा, चालू ही नहीं है, ऑसिलेट ही नहीं हो रहा है। हाँ तो प्योर डीसी होगा तो फ्रीक्वेंसी इज जीरो, टाइम पीरियड इज इनफाइनाइट। क्लियर एवरीवन, ये बेसिक बेसिक। नाउ मूविंग टू, ये अभी जो मैं ऊपर आपको मैंने फॉर्मूला दिया उसी फॉर्मूले पे हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं, एकदम बेसिक बेसिक। लाइक चार्ज विल बी गिवन, फाइंड करंट, करंट विल बी गिवन, फाइंड चार्ज। ओके, चलो थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, नोटबुक ओपन करो भाई एवरीवन। एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, और पॉइंट पे आते हैं, करंट के हर एक पॉइंट पे आगे अपन आते हैं, बट जो भी थोड़ा सा कुछ नॉलेज मिल रहा है उसको अप्लाई करते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकता है उस पर। और मैं हैंड रिटन नोट्स में आपको सेंड करूंगा, तो आप क्या कर सकते हो ना, उसमें थियरी वाला पार्ट लिख देने का, न्यूमेरिकल हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं तो उसमें जो भी न्यूमेरिकल रहेगा वो आप नोट मत करना,
वो ऑलरेडी आप यहाँ पे कर रहे हो। ओके, रेडी एवरीवन? चलो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ Q इज इक्वल टू सपोज 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 9, ये चार्ज का इक्वेशन गिवन है। फाइंड करंट, फाइंड करंट एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, फाइंड करंट एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। वेरी सिंपल क्वेश्चन, चार्ज का इक्वेशन गिवन है, अपने को करंट फाइंड करना है। चार्ज का इक्वेशन गिवन है, करंट फाइंड करना है। चलो आंसर भी आ गया। यस, कितना आ गया? सर 11 आ रहा है। 11 आ रहा है एवरीवन? हाँ, ये व्हाट इज करंट, करंट का फॉर्मूला क्या है भाई? व्हाट इज करंट? करंट इज dq बाई dt, करंट इज dq बाई dt। हाँ, तो डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा? ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का रूल मालूम है, कांस्टेंट विल बी टेकन आउटसाइड, तो 3 बाहर आ गया। t स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना? 2t, 5 इंटू टी का डेरिवेटिव 1 प्लस 9 का 0 हो गया। ओके, तो आपका इक्वेशन क्या आ गया? 6t प्लस 5। मुझे ये करंट कब चाहिए? आई नीड दिस करंट एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। जो भी टाइम पे बोला रहेगा वो पुट कर देने का। हाँ, तो 1 सेकेंड पे चाहिए, तो 6 इंटू 1 प्लस 5, तो कितना आ गया भाई? 11 एम्पियर, है कि नहीं एवरीवन? वेरी सिंपल क्वेश्चन। हाँ, तो 11 एम्पियर। चलो अभी उल्टा करते हैं। अभी चार्ज से हमने क्या फाइंड किया? करंट। नाउ वी विल फाइंड व्हाट लाइक चार्ज फ्रॉम करंट, चार्ज फ्रॉम करंट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इफ करंट इज गिवन I is equal to 3t square plus 2t plus 9, 9 ऊपर क्या लिया था? 9 नहीं, यहाँ पे ले लो, समझो 7, 3t square plus 2t plus 7। फाइंड चार्ज फ्लोन in 2 सेकेंड, फाइंड चार्ज फ्लोन in 2 सेकेंड। तो ये मेरा करंट का इक्वेशन है, मुझे चार्ज फाइंड करना है कि 2 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा। फाइंड चार्ज फ्लोन इन 2 सेकेंड, फाइंड चार्ज फ्लोन इन 2 सेकेंड। चलो इक्वेशन दिया है ऑलरेडी, फॉर्मूला अपने को मालूम है। व्हाट इज चार्ज? चार्ज का फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करेंगे? क्या करना पड़ेगा अभी? 14 एम्पियर, समवन इज टेलिंग 14 एम्पियर। ये हमको चार्ज निकालना है, कूलम में आएगा ना। ओके, ये व्हाट इज चार्ज? चार्ज का फॉर्मूला भी क्या लिखने का? टोटल चार्ज फ्लोन इज नथिंग बट, हाँ सात्विक बोलना, इंटीग्रेशन आ रहा है 14, 26 आ रहा है। 26 आ रहा है। अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या आएगा। 26। ओके, ये आई डी टी का और अपना फॉर्मूला क्या है? T1 टू T2, T1 टू T2। अपने पास करंट का इक्वेशन क्या है? 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 7। ओके, फ्रॉम वेयर टू वेयर? T1 टू T2। एक कुछ नहीं बोला है, मतलब लोअर लिमिट क्या लेंगे? 0, 0 से 2 सेकेंड में फाइंड करना है, तो 0 टू 2, 0 टू 2। आगे तो कुछ नहीं करना है भाई, इंटीग्रेशन कर देने का। एकदम बेसिक बेसिक इंटीग्रेशन है यार, इससे सिंपल इंटीग्रेशन क्या रहेगा फिर? अभी 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन विल बी t क्यूब बाई 3, t क्यूब बाई 3। सिमिलरली अपना 2 विल बी टेकन आउटसाइड एंड t का इंटीग्रेशन विल बी t स्क्वायर बाई 2 प्लस 7 इंटू टी, 7 इंटू टी फ्रॉम 0 टू 2। और आगे आपको रूल मालूम होना चाहिए क्या? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो गया, 2 2 भी कैंसिल हो गया। तो अभी क्या करेंगे? अपर लिमिट कितना है? 2 है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 क्यूब माइनस 0 क्यूब प्लस यहाँ पे क्या आएगा भाई? 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 माइनस 0। आई होप कि आपको ये रूल मालूम होगा, है कि नहीं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। चलो फिर आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? दिस इज 8 प्लस 4 प्लस 14, 8 प्लस 4 प्लस 14 कितना हो गया? 22 और 4 ना, 26, करेक्ट ना? 26 कूलम, 26 कूलम, 26 कूलम। तो टोटल चार्ज फ्लोन इन 2 सेकेंड इज 26 कूलम। अरे समझ में आया कि नहीं भाई एवरीवन? क्लियर? बहुत, अरे डर तो नहीं लगा? बहुत टफ तो नहीं है ना, इजी है ना? ओके, चलो ऐसे ही समझो, एक ग्राफ से भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नाउ करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है।
करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ इज गिवन समथिंग लाइक दिस. ओके, दिस इज सपोज 2 सेकेंड, ये अपना 10 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, दिस करंट इज 5 एम्पियर. ओके, हाँ, तो करंट वर्सेस टाइम का इक्वेशन गिवन है. फाइंड चार्ज फ्लोन इन, ये समझो मुझे फर्स्ट फाइंड करने का है 2 सेकेंड. 2 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ. सेकेंड मुझे फाइंड करना है इन 10 सेकेंड. 10 सेकेंड मीन 0 to 10 सेकेंड. कुछ नहीं बोला यार, 0 से 10 सेकेंड में फाइंड करना है. बोलो 2 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा. ये क्या करेंगे यहाँ पे हम, एरिया ना, सिंपली वी विल फाइंड द एरिया इन एरिया अंडर आईटी कर्व. हाँ, तो 0 to 2 सेकेंड में कितना फ्लो हुआ, ये मेथड मालूम होना चाहिए. सॉल्व कराने का एक ही सिंपल सा मीनिंग है, मेथड आपको मालूम होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं. तो बताओ कितना आ गया 0 to 2 सेकेंड. हाँ, ये अपना ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल मीन्स क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाँ, तो 5 कूलम. करेक्ट. सिमिलरली अगर मुझे टोटल 10 सेकेंड में फाइंड करना है, 0 to 10 सेकेंड, 0 to 10 सेकेंड, तो क्या आएगा, 45 कूलम. 45 कूलम आ रहा है ना. आप यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो क्या, हाफ इंटू वो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो. अदरवाइज चाहिए तो एक तो हमको मिल ही गया है सिंपल. वी नो ये ट्रायंगल का एरिया कितना मिल गया, 5. 5 प्लस आगे कितना आएगा भाई, दिस इज व्हाट 8. ये 8 है और ये 5 है, तो 8 5 जा 40 ना. हाँ, तो कितना आ गया टोटल 45 कूलम. अरे ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम कर सकते हैं ना, सिंपल सिंपल. यस और नो. अरे बोलो भाई. Yes. हाँ, तो ये अपना आ गया एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, ये सब अपन ने देखा. ओके, नाउ मूविंग टू एक करंट का यूनिट क्या है, ये सबको समझ में आ गया भाई एवरीवन. ऐसे क्वेश्चन अपन कर सकते हैं. व्हाट इज यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट. एम्पियर. हाँ, सबसे बेसिक यूनिट क्या है भाई, ऐसा यूनिट क्या है अपना, एम्पियर. ऐसा यूनिट इज एम्पियर. और क्या लिख सकते हैं, एम्पियर और कूलम I पर इज इक्वल टू Q बाई टी ना. हाँ, तो कूलम पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, कूलम पर सेकेंड, एम्पियर और कूलम पर सेकेंड. ये सीजीएस में क्या आएगा, व्हाट इज सीजीएस यूनिट. हाँ, करंट का कुछ होता है सीजीएस यूनिट. इसको हम सीजीएस में लिख सकते हैं एब एम्पियर. व्हाट इज एब एम्पियर, एब्सोल्यूट एम्पियर, एब्सोल्यूट एम्पियर. और कूलम को भी आप क्या लिख सकते हो, एब कूलम पर सेकेंड. मींस कूलम को लिख सकते हैं एब कूलम, एब्सोल्यूट कूलम पर सेकेंड. और इसी के लिए एक अच्छा नाम है जिसको बोलते हैं बायोट. क्या बोलते हैं भाई, बायोट. अगेन नेम ऑफ साइंटिस्ट. ओके, एंड दोनों में रिलेशन क्या है एसआई में, सीजीएस में. तो हियर 1 एब कूलम मींस 1 एब्सोल्यूट कूलम that is equal to 1 biot that is equal to 10 ampere. Okay, तो 1 absolute ampere is equal to 1 biot is equal to 10 ampere. बस ये अपने को थोड़ा सा यूनिट मालूम होना चाहिए. Is this clear everyone? यूनिट. देन करंट अभी अपना स्केलर है, वेक्टर है. एकदम बेसिक बात है भाई, बेसिक. पहले आपने क्या देखा, करंट कैसा हो सकता है अपना, एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, है ना. इंस्टेंटेनियस करंट को हम क्या लिख सकते हैं, एमएस I is equal to dq by dt, I is equal to dq by dt, I is equal to dq by dt. उसी को आप ये भी लिख सकते हो क्या, स्लोप ऑफ चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ, वैसा भी लिख सकते हैं. तो मुझे चार्ज मालूम होगा तो करंट निकाल सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, है ना. उल्टा भी अपन कर सकते हैं इंटीग्रेशन करके, है ना ऐसा मैडम, करेक्ट. हाँ, तो वैसा अपन कर सकते हैं. देन आफ्टर दैट, हाँ, फिर आपने क्या देखा, उस पर न्यूमेरिकल देख लिया, सिंपल. यूनिट क्या है करंट का, करंट का ऐसा यूनिट क्या है भाई, एम्पियर. ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर और कूलम पर सेकेंड. सीजीएस में क्या है, एब्सोल्यूट एम्पियर और बायोट और एब्सोल्यूट कूलम पर सेकेंड, है ना हर्ष, एब्सोल्यूट कूलम पर सेकेंड, ऐसा है अपना. ओके, यूनिट क्या है, व्हाट इज 1 बायोट, रिलेशन क्या है, 1 बायोट इज इक्वल टू 10 एम्पियर, 1 बायोट इज इक्वल टू 10 एम्पियर. अभी अपना करंट कौन सा क्वांटिटी है, अगर मैं आपको बोलूं स्केलर, वेक्टर. क्यों स्केलर, क्यों है, करंट के पास डायरेक्शन नहीं है, नहीं है डायरेक्शन, But doesn't follow vector law. हाँ, डजंट फॉलो वेक्टर लॉ. सी द पॉइंट इज ना, अगर मैंने दो करंट ऐसे ड्रॉ किए, देखो सपोज दिस इज 3 एम्पियर, दिस इज 4 एम्पियर. 3 एम्पियर 4 एम्पियर दोनों के बीच में एंगल 90 है. ओके, तो अगर मैं बोलूं कि करंट वेक्टर है, सपोज इफ करंट इज वेक्टर, तो ये 3 और 4 से कितना आना चाहिए,
दो वेक्टर के बीच में 5 एंगल ampere. 90 डिग्री होगा तो आंसर कितना आना चाहिए था 5 एम्पियर 5 एम्पियर आना चाहिए बट प्रैक्टिकली 5 एम्पियर नहीं आता है ओके तो अगर आप यहाँ पे फाइंड करोगे करंट कितना आएगा तो कितना आएगा दिस विल बिकम कितना कितना 7 एम्पियर आएगा ये कितना आएगा 7 एम्पियर ओके तो 7 एम्पियर करंट मिलता है ओके सपोज इसी क्वेश्चन में हमने अगर ऐसा किया देखो ध्यान से समझो 4 एम्पियर का डायरेक्शन सेम रखा है और 3 एम्पियर का डायरेक्शन मैंने रिवर्स कर दिया 3 एम्पियर का डायरेक्शन क्या कर दिया चेंज कर दिया नाउ टेल मी व्हाट इज दिस करंट अभी ये करंट कितना आएगा ये करंट का वैल्यू अभी कहाँ कितना मिलेगा अपने को 7 है 7 मिलेगा 4 7 की 4 how does direction matters डायरेक्शन मैटर करता है क्या नहीं हाँ कि नहीं भाई डायरेक्शन मैटर करता है ओके डायरेक्शन मैटर करता है यहाँ पे आंसर है ना आप चेक करोगे ना प्रैक्टिकली इट इज 1 एम्पियर कितना आएगा भाई 1 एम्पियर अब यहाँ पे एक लॉ है देखो एक लॉ क्या बोलता है ना वैसे लॉ अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको पर जस्ट मैं उसका नाम बोल देता हूँ वैसे आगे तो अपना पूरा टॉपिक उसी लॉ पे चलने वाला है पूरा इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर ये पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी मेन इट इज डील्ड बाय लाइक गवर्न बाय 2 लॉ 2 लॉ है अपने पास किरचॉफ्स लॉ कौन सा लॉ किरचॉफ्स लॉ अभी आप बोलोगे सर ये तो हमने सुना है रेडिएशन में वो किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन था भाई रेडिएशन में उसका जितना वैल्यू नहीं है ना उसे 100 टाइम्स वैल्यू इधर है किरचॉफ्स करंट लॉ एक किरचॉफ्स करंट लॉ है और एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है इसको बोल सकते हैं 2 भगवान के नियम है इसके बिना काम ही नहीं चल सकता है ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है किरचॉफ्स करंट लॉ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ डिटेल में आएगा डोंट वरी 1 2 3 लेक्चर अपन यही सब पढ़ेंगे पूरा केसीएल केवीएल ये अभी किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है ना देखो जैसे ये पॉइंट है ये पॉइंट को मैं जंक्शन बोलता हूँ मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्या है एक सिंपल खाली बताता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ किसी भी पॉइंट पे जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा तो मुझे बताओ अगर मैं ये लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे देखूं तो बताओ ये पॉइंट पे कितना करंट आ रहा है इधर से आ रहा है 3 इधर से आ रहा है 4 तो अगर सम ऑफ इनकमिंग करंट कितना है 7 तो जाना भी कितना चाहिए 7 अगर आप सेकेंड वाले डायग्राम में देखो सेकेंड वाले डायग्राम में ये वाला करंट आ रहा है कितना 4 तो जितना आएगा उतना जाएगा तो अगर आने वाला करंट 4 है तो जाने वाला भी टोटल कितना होना चाहिए 4 ही होना चाहिए ओके तो सोचो आने वाला इधर से 4 था ये 3 गया तो इधर से भी 1 जाना चाहिए ना तभी तो मेरा वैलिड होगा केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट मतलब करंट को क्या बोलना चाहिए फिर स्केलर बोलना सही है क्या स्केलर में हम क्या करते हैं डायरेक्टली ऐड कर देते हैं क्या करते हैं डायरेक्टली ऐड करते हैं यहाँ पे हम ऐड नहीं बोलेंगे यहाँ पे क्या बोलेंगे ना यहाँ पे एक अच्छा वर्ड यूज करेंगे अल्जेब्रिक सम क्या यूज करेंगे वर्ड अल्जेब्रिक सम मतलब क्या कि डायरेक्शन देख के ऐड करो डायरेक्शन देख के ऐड करो कि वो आ रहा है कि जा रहा है ऐसा तो अल्जेब्रिक सम करेंगे तो बेसिकली करंट है ना करंट अपना कौन सा क्वांटिटी है कि आपने कितने फिजिकल क्वांटिटी सुने हैं अभी तक स्केलर रहता है टेंसर अच्छा टेंसर सुना है ना एक और एक क्वांटिटी है अपना टेंसर बेसिकली देखा जाए तो अपने पास 4 टाइप की क्वांटिटी होते हैं वी हैव 4 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सा हाँ अपने पास 4 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है इन जनरल आपको फिजिक्स में 4 टाइप का ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा तो फिजिकल क्वांटिटी अपने 4 टाइप के होते हैं कौन कौन से होते हैं भाई सुनो ध्यान से फटाफट पहला तो हमको मालूम ही है स्केलर क्वांटिटी स्केलर के पास क्या होता है ओनली मैग्नीट्यूड सेकेंड वी हैव व्हाट वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होगा इट विल बी हैविंग व्हाट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन and it will also obey it should also obey vector law of addition अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओबे कर रहा है तो ही उसको वेक्टर बोलेंगे है कि नहीं तो वेक्टर होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके पास क्या होना चाहिए भाई मैग्नीट्यूड इट शुड हैव डायरेक्शन एंड इट शुड ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन तो हम उसको क्या बोलेंगे वेक्टर थर्ड वाला क्वांटिटी क्या है टेंसर अभी टेंसर का मीनिंग क्या है टेंसर मीन्स सिंपल वर्ड में आप ऐसा समझ सकते हो ना जैसे करंट को अगर मैं देखूं करंट यहाँ पे क्या डायरेक्शन मैटर करता है क्या डायरेक्शन मैटर करता है हाँ मैटर करता है देखो 3 एम्पियर का डायरेक्शन मैंने चेंज किया तो मेरा वैल्यू अलग आ रहा है ओके बट क्या इसके पास मैग्नीट्यूड है क्या डायरेक्शन है
क्या वेक्टर लॉ को ओबे करता है? नहीं, वेक्टर लॉ को ओबे No. नहीं करता है, बट क्या डायरेक्शन मैटर करता है? हाँ, तो सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज टेंसर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे अपन ऐसे क्वांटिटी को भाई? टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। ये बट कभी कभी अपना नसीब खराब रहता है ना, अपने को ऑप्शन में टेंसर क्वांटिटी नहीं देते हैं हम लोग। अगर टेंसर क्वांटिटी नहीं गिवन होता है ना, देन वी विल मार्क स्केलर क्वांटिटी। ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जहां से करंट को स्केलर क्वांटिटी भी वेरीफाई होता है। ओके, बट करंट के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करता है और डायरेक्शन मैटर करता है। मींस दिस इज टेंसर क्वांटिटी, दिस हैज टू बी टेंसर क्वांटिटी। हाँ, इफ टेंसर क्वांटिटी इज नॉट मेंशन्ड इन द ऑप्शन, तो अपन क्या मार्क करेंगे? स्केलर क्वांटिटी। क्या मार्क करेंगे भाई एवरीवन? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अदरवाइज कौन सा क्वांटिटी है ये? टेंसर क्वांटिटी। तो टेंसर का मीनिंग क्या निकला? टेंसर का मीनिंग बोल सकते हैं मींस डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन। मींस अगर मैं डायरेक्शन चेंज करूंगा तो वैल्यू चेंज होगा, बट वो वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करेगा। तो सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज टेंसर क्वांटिटी। इसका बेस्ट एग्जांपल अपना कौन है भाई? करेंट, आई, जिसको अपन आई से डिनोट करते हैं, करेंट। सिमिलरली आपका एक और टर्म आएगा, रोटेशनल मोशन में आएगा। सर्कुलर मोशन अभी आपका हुआ है ना, रोटेशनल मोशन में एक टर्म आएगा जिसको अगेन आई से ही डिनोट करते हैं, बट उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं भाई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो टेंसर क्वांटिटी। जब भी आपका रोटेशनल मोशन चालू होगा ना, तो आपको ये ध्यान आएगा फिर। तो ध्यान में रखने का, आई फॉर करेंट, आई फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोथ आर टेंसर क्वांटिटी। नाउ फोर्थ वाला फिजिकल क्वांटिटी अपने पास है जिसको हम बोलते हैं फेजर। क्या बोलते हैं भाई? फेजर, फेजर, फेजर। व्हाट इज फेजर? फेजर का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है भाई? एंगल। फेज का मीनिंग क्या होता है भाई? एंगल। फेज का मीनिंग क्या होता है? एंगल। जैसे अगर मैं बोलूं, अगर आपको याद होगा, फेज वाला वर्ड हमने कहां पे स्टडी किया था? वेव फ्रंट में, याद है? all locus of all point which receive energy at the same time and all will be in same phase। मीन्स अगर मैं बोलूं एक ने कवर किया पाई, दूसरे ने भी कवर किया पाई, पाई मतलब सबने सेम एंगल कवर किया है, मीन्स सबके सब सेम फेज में है ना सानवी मैडम? सबने अगर सेम एंगल कवर किया है मीन्स ऑल आर इन सेम फेज। इस वायन तेरा फेस नहीं दिख रहा है, कैमरा ऊपर कर। तुम लोग का 1 साल हो गया, तूने क्या घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है? प्रथम कैमरा ऊपर कर। हाँ, तो फेजर का सिंपल मीनिंग क्या है भाई? फेज। इसका एग्जाम्पल वाइज अगर मैं आपको बोलूं, समझो x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। यहाँ पे x डिस्प्लेसमेंट है। x क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट। मुझे बताओ क्या ये x का वैल्यू थीटा पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? अगर मैं थीटा 0 पुट करता हूं तो व्हाट इज x? थीटा 0 पुट किया तो x का वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। बट अगर थीटा 90 पुट किया तो x का वैल्यू क्या आएगा? a। 30 पुट किया तो a/2। तो कैन आई से x डिपेंड्स ऑन थीटा? x डिपेंड्स ऑन थीटा मींस x डिपेंड्स ऑन फेज। तो ऐसा क्वांटिटी जो फेज पे डिपेंड करता है उसको हम बोलते हैं फेजर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? फेजर। इसका एग्जांपल आपको मिलेगा एसएचएम में, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इन एसएचएम। अगेन एक टॉपिक है, इट विल बी टेकन बाय नयन सर, ऑसिलेशन टॉपिक, एसएचएम, उसमें आपको ये मिलेगा। ओके, तो इन जनरल देखा जाए तो अपने फिजिक्स में कितने टाइप की क्वांटिटी है? 4 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर, वेक्टर, टेंसर, फेजर। स्केलर वेक्टर हमको मालूम ही है। टेंसर का मीनिंग क्या है? डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, बट वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करेगा एंड डायरेक्शन मैटर करेगा। मींस डायरेक्शन चेंज करेंगे तो वैल्यूज भी चेंज होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। एंड सबसे लास्ट वाला क्या? फेजर, whose value depends on phase, means एंगल पे डिपेंड करेगा वैल्यू। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो ये अपना 4 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, देन चलो यूनिट हो गया, यूनिट हो गया एम्पियर। ठीक है, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ करंट? करंट का डायमेंशन, करंट का डायमेंशन। अरे करंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना यार, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। हाँ, तो करंट का डायमेंशन क्या लिख सकते हैं? M0 L0
M0, L0, T0, T0, A1. I1 या तो A1 दोनों यूज कर सकते हैं। नहीं तो मालूम पड़ा, इतना सिंपल सा पॉइंट नहीं बताया, एमसीक्यू में आ गया सर हमको ये नहीं मालूम था, आपने बताया नहीं, ये मालूम होना चाहिए, इसमें कह रहे भी। इसका डायमेंशन क्या भाई, I1 और A1, I1 और A1, 0 0 जो भी है वो लगा दो अपने हिसाब से, I1 और A1। ओके, तो ये हो गया इसका डायमेंशन। ओके, करंट इज विच क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी भाई, टेंसर। ऑप्शन में टेंसर नहीं रहेगा तो क्या मार्क करेंगे, ऑप्शन में टेंसर अगर नहीं गिवन होगा तो हम क्या मार्क करेंगे, Scalar. स्केलर क्वांटिटी। चलो नाउ मूविंग टू बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द फ्लो ऑफ करंट। बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फ्लो ऑफ करंट मीन्स अगर मुझे करंट फ्लो करना है तो मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए भाई, क्या क्या चाहिए जिससे कि करंट फ्लो होगा। ओके, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द फ्लो ऑफ करंट, बोलो क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए तो करंट फ्लो होगा। वोल्टेज, वोल्टेज चाहिए, और Potential difference. वोल्टेज से पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बात तो एक ही Medium. हो गया। मीडियम क्लोज सर्किट चाहिए। यस, सानवी मैडम हम क्या लिख रहे हो, क्या नोट कर रहे हो। मैं थियरी नोट सेंड करूंगा ना, जब न्यूमेरिकल सिर्फ करने का और सिर्फ थोड़ा सुनने का ध्यान से। हाँ, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द फ्लो ऑफ करंट। सी फर्स्ट अपना रिक्वायरमेंट क्या है, फर्स्ट ये सबसे पहला अगर मैं बोलूँ, ये बताइए, ये प्लास्टिक है, इसमें अगर मैंने मतलब बैटरी से कनेक्ट किया है इसको तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा। Conductor. We need a conductor. कंडक्टर, कंडक्टर चाहिए, कंडक्टर चाहिए, कंडक्टर चाहिए मींस इन जनरल ये, बट सेमीकंडक्टर में भी तो करंट फ्लो होता है, तो ऐसा कंपलसरी थोड़ी ना कंडक्टर ही चाहिए। मींस व्हाट आई विल से ना, पहला बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, आई नीड फ्री चार्ज कैरियर्स। क्या चाहिए भाई, फ्री चार्ज कैरियर्स, फ्री चार्ज कैरियर्स। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, बोलो बोलो जल्दी बोलो, फ्री, फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, फ्री चार्ज कैरियर्स। फ्री चार्ज कैरियर्स होने चाहिए, मतलब ऐसे इंसान होने चाहिए फ्री कि मैं बोलूं चल एनर्जी लेके जा तो जाएगा, ऐसा तो फ्री होने चाहिए, फ्री चार्ज कैरियर्स। एक कंडक्टर में फ्री चार्ज कैरियर्स कौन होता है, इन केस ऑफ कंडक्टर, इन केस ऑफ कंडक्टर फ्री चार्ज कैरियर इज नथिंग बट क्या, इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर में फ्री चार्ज कैरियर्स क्या होता है भाई, कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स, 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 इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में। इफ आई टॉक अबाउट सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में फ्री चार्ज कैरियर्स कौन है, सेमीकंडक्टर में फ्री चार्ज कैरियर्स होता है, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स। इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, होल्स भी होता है भाई, ये दोनों ही टॉपिक है ना जो अभी अपन करंट देख रहे हैं और सेमीकंडक्टर, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्का 4 क्वेश्चन दोनों में से आना है, 3 to 4 क्वेश्चन इधर से भी आता है, 3 to 4 क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से भी आता है, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हाँ तो सेमीकंडक्टर में अपने पास चार्ज कैरियर्स कौन है, सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो क्यों होगा त्रिशला मैडम, सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो क्यों होगा, किसकी वजह से होगा, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स। होल्स, अभी होल्स क्या है वो आप अपन आगे स्टडी करेंगे, बट सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो क्यों होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स। ये भाई सब लोग सही से बैठो यार, तुम लोग यार घर पे ऐसा ऐसा ही करके बैठते हो तुम लोग यार, समझ में नहीं आता है मुझे, सही से बैठो थोड़ा एनर्जेटिक। तो सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो क्यों होता है, हाँ अपने चार्ज कैरियर्स कौन है, कौन है कौन है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इफ वी टॉक अबाउट लिक्विड, लिक्विड मींस फ्लूइड, चलो सिंपल वर्ड में फ्लूइड, व्हाट इज फ्लूइड, फ्लूइड क्या होता है, Gases and liquids. gas which can flow in simple word fluid means the substance which can flow। तो फ्लूइड में अपना कौन आ गया, लिक्विड भी आ गया, गैस भी आ गया। गैस में भी कंडक्ट होता है ना, गैस में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, हाँ तो गैस में भी कंडक्ट होता है, लिक्विड में भी कंडक्ट होता है। इसमें किसकी वजह से कंडक्ट होगा, यहाँ पे फ्री चार्ज कैरियर्स कौन होंगे मेरे, आयंस। यस, यहाँ पे कौन होगा फ्री चार्ज कैरियर्स, आयंस। आयंस जैसे आपने स्कूल सेक्शन में कभी स्टडी किया होगा, व्हेन वी डिसोशिएट कॉपर सल्फेट, तो यहाँ से अपने को Cu++ मिलता है, SO4 2- मिलता है ना, तो मीन्स कटायन, अनायन, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, ये सब मिलते हैं। तो फ्लूइड में, लिक्विड गैस में, इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में करंट विल बी ड्यू टू बोथ, करंट विल बी ड्यू टू बोथ आयंस। कौन कौन सा आयन, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। whereas in case of conductor current is only due to flow of electrons, current is only due to flow of electrons, clear।
नाउ ऐसा ही अगर अपन बात करें, वी हैव समथिंग कॉल्ड ए सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर अपने को बहुत डिटेल में ये सब है नहीं, बट थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ये सुपर कंडक्टर में फ्री चार्ज कैरियर्स मतलब कौन? तो वहां पे होता है वी हैव समथिंग कॉल्ड एज कोहेरेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोहेरेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होता है? ये कुछ तो होता है जो अभी नहीं समझेगा, बस ध्यान में रखोगे ऐसा होता है कुछ तो। कोहेरेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोहेरेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहला मेरा बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? मेरे पास क्या होने चाहिए? फ्री चार्ज कैरियर्स। क्या होने चाहिए भाई? फ्री चार्ज कैरियर्स। कंडक्टर में फ्री चार्ज कैरियर्स मतलब कौन? इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर में फ्री चार्ज कैरियर्स मींस कौन? कौन कौन? बोलो बोलो, अभी आपका टर्न में भाई, मेरा हो गया बता दिया, Electron and holes. अभी आप लोग बोलने का। सेमीकंडक्टर में कौन? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स है ना तनुश्री? सेमीकंडक्टर में फ्री चार्ज कैरियर्स कौन? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। फ्लूइड में कौन? आयंस, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। सुपर कंडक्टर में कौन? Coherent कोहेरेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोहेरेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो, तो पहला अपना बेसिक रिक्वायरमेंट था फ्री चार्ज कैरियर्स। ये अभी मैं बोलूं कि ये कंडक्टर है, बताइए है कि नहीं? अरे मेटल का है भाई, ये तो कंडक्टर है ना? ये कंडक्टर है, इसमें फ्री चार्ज कैरियर्स है कि नहीं? है। बट मैं इसको टच कर रहा हूं तो मुझे करंट नहीं लग रहा है। वोल्टेज आना चाहिए ना। हाँ, तो अभी और रिक्वायरमेंट क्या है? खाली फ्री चार्ज कैरियर्स होने से नहीं चलेगा, मुझे और क्या चाहिए? should be in flow. I mean, हाँ, अभी अपने को ये फ्री चार्ज, रुको डिटेल में अपन आएंगे कि फ्री अंदर में फ्री चार्ज कैरियर्स क्या कर रहे हैं, बट मुझे फ्री चार्ज कैरियर्स से ही मतलब नहीं है, साथ में और क्या होने चाहिए? अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री भी होंगे ना तो प्रॉब्लम क्या है? समझो अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ एटम से मींस जो भी है उधर से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, ये जैसे इलेक्ट्रॉन निकला तो एटम क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बनेगा ना? अरे मालूम है नहीं यार, अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एटम क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव बन जाएगा तो क्या जो इलेक्ट्रॉन निकल गया उसको पुल करेगा अपनी तरफ, खींचेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकल भी गया है उसको खींचेगा, बोलेगा नहीं वापस आ जा। तो इन जनरल फ्लो तो नहीं होगा ना, है ना? फ्लो होगा बट नेट फ्लो नहीं होगा, वो डिटेल में आते हैं अपन। ओके, तो ऐसे अगर कोई कंडक्टर है, फ्री चार्ज कैरियर्स होने से काम नहीं चलेगा, और मुझे क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू सप्लाई, क्या सप्लाई करना पड़ेगा? क्या यूज करना पड़ेगा भाई? तो वोल्टेज ना। वोल्टेज। वोल्टेज मींस क्या? सेकंड अपना बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसको हम बोल सकते हैं सोर्स ऑफ ईएमएफ। सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या चाहिए मुझे? सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है भाई? सोर्स ऑफ ईएमएफ। सोर्स ऑफ ईएमएफ, व्हाट इज सोर्स ऑफ ईएमएफ? सोर्स ऑफ ईएमएफ का मीनिंग क्या है? एनी डिवाइस which converts any form of energy into electrical energy. What is source of EMF? Any device which converts any form of energy into electrical energy. Any form of energy into electrical energy is called as source of EMF. Say example. cells. सेल, बैटरी, सबसे सिंपल अपना बैटरी सेल जो अपन यूज करते हैं, घड़ी वड़ी में यूज करते हैं, ये उसमें क्या होता है एग्जैक्टली में? उसमें केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है कि नहीं? केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगा भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और एग्जांपल बोलो सोर्स ऑफ ईएमएफ का। व्हाट इज सोर्स ऑफ ईएमएफ? सोर्स ऑफ ईएमएफ का डेफिनेशन मैंने आपको क्या बोला? एनी डिवाइस, कौन सा भी डिवाइस हो सकता है जो क्या करेगा? इट विल कन्वर्ट एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सा? टर्बाइंस। हाँ, टर्बाइंस बोल सकते हैं, डायनामो बोल सकते हैं, चलेगा। समझो सोलर पैनल भी बोल सकते हैं, क्या चलेगा? क्या ये डायनामो क्या करता है? किसको किसमें कन्वर्ट करेगा? हाँ, डायनामो किसको किसमें कन्वर्ट करेगा भाई? दिस विल कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सोलार सेल होगा तो क्या करेगा वो? इट विल कन्वर्ट सोलार एनर्जी। सोलार एनर्जी मींस लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सेकंड मेरे पास रिक्वायरमेंट क्या है रोमेर? क्या होना चाहिए मेरे पास? सोर्स ऑफ ईएमएफ। सोर्स ऑफ ईएमएफ, ओके, सोर्स ऑफ ईएमएफ चाहिए, क्योंकि सोर्स ऑफ ईएमएफ रहेगा तो क्या करेगा? वो ड्राइव करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को ड्राइव करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट करेगा, धक्का देगा वो, ओके, और फिर इलेक्ट्रॉन में कुछ मूवमेंट आएगा। तो ये रिक्वायरमेंट होना चाहिए। ओके, चलो, दो रिक्वायरमेंट तो हो गया। मींस आई हैव कंडक्टर, सपोज ये मेरे पास कोई कंडक्टर है। दूसरा मेरे पास क्या आ गया भाई? सोर्स ऑफ ईएमएफ आ गया। कि क्या ऐसे यहाँ पे मैं सोर्स ऑफ ईएमएफ लाके रख दूं ऐसा तो मतलब करंट फ्लो होगा? थर्ड बेसिक रिक्वायरमेंट और क्या है? क्लोज्ड सर्किट होना चाहिए। हाँ, थर्ड बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है भाई? थर्ड बेसिक रिक्वायरमेंट, इट शुड बी क्लोज्ड।
मीन्स ये जो भी सर्किट है क्लोज्ड सर्किट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड सर्किट। तो थर्ड रिक्वायरमेंट है मेरा, बेसिक रिक्वायरमेंट, इट शुड बी क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट होगा तो क्या होगा? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मेंटेन रहेगा। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? मेंटेन। ओके, तो किसी भी सिंपलेस्ट सर्किट में क्या क्या होंगे अपने पास? एक क्या होगा? वी विल हैव समथिंग कॉल्ड एज सोर्स। एक मेरे पास क्या होगा भाई? सोर्स। सोर्स मींस जो एनर्जी देगा। एक मेरे पास कौन होगा? लोड। लोड ये वर्ड है, ये आपको हर जगह पे मिलेगा, जैसा लोड, लोड करके वर्ड बोलते हैं। ओके, इलेक्ट्रिकल के लैंग्वेज में अगर मेरा फैन कनेक्टेड है, ट्यूबलाइट कनेक्टेड है घर में, तो ये फैन, ट्यूबलाइट, अगर मैं मोबाइल चार्ज कर रहा हूं तो मेरा मोबाइल, इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ? लोड। लोड, एनीथिंग विच ड्रॉस एनर्जी, जो एनर्जी लेता है, जो एनर्जी कंज्यूम करता है। जो एनर्जी कंज्यूम करता है वो क्या है? लोड। जो एनर्जी देता है वो कौन है? सोर्स ऑफ ईएमएफ। सोर्स ऑफ ईएमएफ। हाँ, तो ये तो बेसिक दो चीजें तो रहेगी। और सर्किट मेरा कैसा होना चाहिए? कनेक्ट होना चाहिए। इट शुड बी कंप्लीट सर्किट, क्लोज सर्किट। क्या बात समझ में आ रही है एवरीवन? Yes. चलो वापस बोलो वन बाय वन। व्हाट इज बेसिक 3 रिक्वायरमेंट फॉर द फ्लो ऑफ करंट? पहला क्या चाहिए मुझे? फटाफट बोलो भाई, पहला क्या चाहिए? Charge carrier. फ्री चार्ज कैरियर्स। फर्स्ट क्या चाहिए अपने को? फ्री चार्ज कैरियर्स। फ्री चार्ज कैरियर्स कंडक्टर में कौन है? Electron. हाँ, कंडक्टर में कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी ने बोला इन केस ऑफ कंडक्टर करंट इज ओनली ड्यू टू, अभिनय, अभिनय सुन रहे बाबा, बाद में नोट कर। इन केस ऑफ कंडक्टर करंट इज ओनली ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर में किसकी वजह से करंट आएगा? Electron. Electrons and holes. इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स। वो सब क्या है वो डिटेल में आएगा, डोंट वरी। इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स। इन केस ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड में, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आयंस होंगे, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस। ओके, इन केस ऑफ सुपर कंडक्टर वी हैव समथिंग कॉल्ड एज कोहेरेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोहेरेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मेरे फ्री चार्ज कैरियर्स है। अब मेरे फ्री चार्ज कैरियर्स को क्या चाहिए भाई? एनर्जी चाहिए। एनर्जी होगा तो ही वो मूव कर पाएंगे। ओके, उनको एनर्जी चाहिए तो ही वो बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर आ पाएंगे। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या है उनके साथ कि अगर वो एटम से बाहर आते हैं तो एटम बोलती है जल्दी आ जा, चल वापस। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो एटम विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, वो उसको पुल करेगा, फिर वापस वो चला जाएगा, है ना? हाँ, तो एक साइड हुआ, अगेन वो चला गया, तो फिर वो फ्री नहीं हुआ। इन जनरल फ्री होके भी वो बाहर नहीं आ पाएगा। ओके, हाँ तो सेकेंड, हाँ तो इसके लिए मेरा सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या था? सोर्स ऑफ ईएमएफ। सोर्स ऑफ ईएमएफ। व्हाट इज सोर्स ऑफ ईएमएफ? बेसिक डेफिनेशन क्या है? एनी डिवाइस विच विल कन्वर्ट एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना स्वयं? एनी डिवाइस, मुझे अगर किसी का फेस अभी बराबर नहीं दिखा ना, मैं निकल देगा, आपका नाम भी नहीं लेगा, मैं निकल देगा, पहले ही बोल रहा हूं मैं। अनुष्का मैडम थोड़ा कैमरा ऊपर रखो। व्हाट इज सोर्स ऑफ ईएमएफ? एनी डिवाइस विच विल कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसी भी, कौन? एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज सोर्स ऑफ ईएमएफ। जैसे आपने बोला बैटरी, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। डायनामो है ना, डायनामो होता है अपना, ये विंड मिल होता है, ये सब जो भी होते हैं, वो जब क्या करेगा, लाइक वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। सोलार सेल, सोलार एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसको हम सोर्स ऑफ ईएमएफ बोल सकते हैं, है कि नहीं एवरीवन? थर्ड मेरा क्या होना चाहिए? क्लोज्ड सर्किट। क्लोज सर्किट होना चाहिए तो ही कुछ काम चलेगा। ओके, नाउ मूविंग टू, इसके बाद ये तुमको ब्रेक भी चाहिए नहीं ना? ब्रेक नहीं बोला, ऑलरेडी 10-15 मिनट लेट हो गया अपना आज, तो आज ब्रेक मत लो, ऑलरेडी 15 मिनट वी आर लेट। चलो ना, अब एक सिंपल सी बात, ये मैं अगर कंडक्टर के लिए बोलूं, कभी कभी ना बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है ऐसा। ये अभी हमने क्या बोला? व्हाट इज करंट? करंट का बेसिक फॉर्मूला क्या है? Q/T, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है कि नहीं एवरीवन? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या मैं Q को लिख सकता हूं N into E, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हाँ, तो Q को अपन लिख सकते हैं NE/T, मतलब Q को लिख दिया NE/T, ऐसा लिख सकते हैं। तो कभी कभी इस पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। कैसे समझो, अगर मैंने आपको बोला फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड इन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, क्या मुझे करंट कितना चाहिए? करंट कितना गिवन है? करंट कितना चाहिए भाई? 1 एम्पियर। करंट कितना है? 1 एम्पियर। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड? फॉर्मूला सामने ही है, I इज इक्वल टू क्या है? NE/T। चलो एक काम करो, सॉल्व करो, ऐसे लिखो, फॉर कंडक्टर I इज इक्वल टू Q/T।
Q by T मीन्स NE by T, NE by T. ओके, करंट मुझे कितना गिवन है कि इसमें, आई होप आपको मालूम होगा इसमें N क्या है, ये फॉर्मूले में N क्या है, Number of electrons. हाँ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. व्हाट इज N? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. व्हाट इज E? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, charge of one electron, that is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. What is T? Time taken, time taken. और ये मेरा I क्या है? करंट है कि नहीं? क्वेश्चन अभी तक मुझे आंसर आ जाना चाहिए, आया नहीं यार. 6.25 into 10 power 8. 6.25 into 10 power 18 है कि नहीं? बताओ भाई, फॉर्मूला अपने सामने सामने है, तो यहाँ से n by t क्या मिलेगा? व्हाट इज n by t? क्या n by t को लिख सकते हैं I by E? I कितना गिवन है? 1. I कितना गिवन है? 1. E का वैल्यू कितना है? व्हाट इज E? 1.6 into 10 power minus 19. तो क्या आप इसी को लिख सकते हो? -19 ऊपर गया तो +19, सो दैट विल बिकम कितना? 0.625 into 10 power 19, और वी कैन राइट 6.25 into 10 power 18. है कि नहीं एवरीवन? क्लियर? Yes. ओके. सिमिलरली चलो क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2, ये तुम्हें इसमें डर तो नहीं लगा? बस चिंदी क्वेश्चन है, क्या पूछेगा इसमें, है ना? इतना सिंपल. वी शुड नो 1 एम्पियर मतलब इतना, ये बहुत कम इलेक्ट्रॉन है क्या? 6.25 into 10 power 18. हाँ प्रथम. Yeah, 2 minutes. अरे भाई ये बहुत ट्रेमेंडस वैल्यू है, ह्यूज वैल्यू है ना प्रथम. प्रथम क्या ये बहुत ह्यूज वैल्यू है? अरे इतना वैल्यू अगर अपने बॉडी में से फ्लो हो जाए तो मजा आ जाए एकदम. जो नींद आ रही है सब गायब हो जाएगा, फिर हम भी गायब हो जाएंगे फिर, है ना निर्मित? तो भाई दिस इज वेरी वेरी ह्यूज वैल्यू, वेरी वेरी ह्यूज वैल्यू. 6.25 into 10 power 18, 6.25 into 10 power 18, वेरी ह्यूज वैल्यू. ओके, चलो एक क्वेश्चन नोट करो. सेकंड, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, find the number of electrons flowing through a conductor, find the number of electrons flowing through a conductor in 1.6 minute. Very simple question. Find the number of electrons flowing through the conductor in 1.6 minute carrying a current of 1 ampere, carrying a current of 1 ampere. Find the number of electrons flowing through conductor in 1.6 minute carrying a current of 1 ampere. इससे सिंपल क्या पूछेगा क्वेश्चन यार? वेरी सिंपल. फॉर्मूला अपने सामने ही है, I is equal to NE by T, और आपको N फाइंड करने का है. तो व्हाट इज N? IT by E. I का वैल्यू कितना है? 1. व्हाट इज टाइम? Yes, into 10 raised to 20. ये टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं? Yes. करना पड़ेगा भाई. SI CGS कौन सा भी यूनिट हो, टाइम का यूनिट क्या रहता है इन एनी सिस्टम? टाइम का यूनिट इज सेकंड. तो 1.6 into 60 अपॉन कितना? 1.6 into 10 power minus 19. तो ये कट हो गया, तो कितना आएगा भाई? 6 into 10 power 20. 6 into 10 power 20. Is this clear? Very simple. Okay, now after this yes, अभी अपन आ जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एक ये भी देख लेते हैं, उसके बाद ड्रिफ्ट पे आते हैं. ये समझा कि नहीं? वेरी वेरी सिंपल एवरीवन. नाउ करंट ड्यू टू, एक और बहुत सिंपल क्वेश्चन हमको मिलता है, यूएसएस में मिलेगा, अपने बुक में भी होगा, असाइनमेंट बुक में, मैं आपको प्रैक्टिस पेपर सेंड करूंगा, उसमें भी मिलेगा. एक कंसेप्ट आता है क्या ना, करंट ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ एनी चार्ज या तो इलेक्ट्रॉन, एनी चार्ज Q और इलेक्ट्रॉन. ओके, मीन्स अगर करंट मुझे फाइंड करना है, किसकी वजह से? एक चार्ज फ्लो हो रहा है, रिवॉल्व कर रहा है. चार्ज क्या कर रहा है? रिवॉल्व. सर्कुलर मोशन ऑलरेडी हो गया है, आपको मालूम है सर्कुलर मोशन का बेसिक आइडिया है कि नहीं? सपोज अगर ये सर्कुलर मोशन एक चार्ज कर रहा है, ये अपना सेंटर पे क्या होता है भाई? न्यूक्लियस हैविंग चार्ज सपोज प्लस ZE. कितना चार्ज? प्लस ZE. ओके, यहाँ पे कौन है? मेरा एक इलेक्ट्रॉन है.
इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ये यूसीएम में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है क्या? इन यूसीएम वेलोसिटीज Direction changes. डायरेक्शन चेंजेस ना, स्पीड कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है भाई। समझो वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा होगा, एवरीवेयर टेंजेंशियल। ओके, एक बात मैं आपको समझा दूं, सुनो भाई ध्यान से। हमने थर्ड पॉइंट क्या बोला था बेसिक रिक्वायरमेंट में, क्या चाहिए मुझे? क्लोज सर्किट। क्या चाहिए भाई? क्या चाहिए? क्लोज सर्किट। मतलब अगर चार्ज किसी एक पॉइंट पे वापस से घूम के उधर आना चाहिए तो मैं बोलूंगा कि करंट फ्लो हुआ, है ना प्रीति? अगर चार्ज किसी एक पॉइंट पे है, पूरा फ्लो होके आ रहा है, सर्किट कंप्लीट हो रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे कि करंट फ्लो हो रहा है। ओके, मींस अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, उसकी वजह से मुझे करंट फाइंड करना है। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ करंट? करंट का फॉर्मूला क्या है? बेसिक फॉर्मूला क्या है? चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम। एक टाइम को मुझे क्या लिखना चाहिए इधर? इलेक्ट्रॉन जिधर पे है वापस घूम के उधर ही आएगा तो बोलेंगे ना कि करंट फ्लो हुआ। हाँ, तो मतलब ये रिवॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पे स्मॉल टी मतलब टाइम को क्या लिखना चाहिए? टाइम पीरियड। क्या लिखना चाहिए? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, तो इट विल बिकम क्यू बाई कैपिटल टी। समझा कि नहीं? अरे इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्टर में, देखिए कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन इधर से इधर थोड़ा आगे गया तो करंट फ्लो नहीं बोलते हैं, तो करंट फ्लो नहीं होगा। वो पूरा कंप्लीट सर्किट होना चाहिए, कंप्लीट सर्किट होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन ऐसा जाना चाहिए, बैटरी के पास जाना चाहिए, बैटरी से मिलके आना चाहिए, हाई बाई करके आना चाहिए, अच्छा ओके मजा आया, फिर वापस से उधर ही आना चाहिए ऐसा। तो अपन क्या बोलेंगे? करंट फ्लो हुआ। तो करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। यहाँ पे रिवॉल्व हो रहा है तो मुझे क्या बोलना चाहिए? क्या लिखना चाहिए? टाइम की जगह पे कैपिटल टी, मीन्स क्या? टाइम पीरियड। समझा? क्यू बाई टी। व्हाट इज 1/t? टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है ये हमको मालूम है। 1/t फ्रीक्वेंसी। तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता है? Q इंटू एफ। Q इंटू एफ लिख सकते हैं कि नहीं? जल्दी बोलो भाई फटाफट एवरीवन। तो Q बाई टी और Q इंटू एफ। Q बाई टी और Q इंटू एफ। इस पे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। समझो आपको बोलिए हीलियम, हीलियम इज रिवॉल्विंग विद दिस फ्रीक्वेंसी। कुछ तो एक फ्रीक्वेंसी आपको दिया है कि भाई हीलियम इतने फ्रीक्वेंसी से रिवॉल्व हो रहा है, फाइंड द करंट ड्यू टू दैट रिवोल्यूशन। तो क्या करेंगे हम? क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? क्या मुझे फ्रीक्वेंसी गिवन है? गिवन है। हीलियम का चार्ज मालूम है, हीलियम का चार्ज मालूम है ना? कितना है चार्ज? हीलियम का चार्ज 2e 2e ना, 2He4 लिखते हैं हम, तो 2e हो गया। तो हीलियम का चार्ज मालूम है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो क्या करंट निकाल सकते हैं? yes अरे निकाल सकते हैं ना भाई। तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड गिवन होगा, चार्ज मालूम होगा, तो अपन करंट निकाल सकते हैं। वेरी सिंपल। अगर यही फॉर्मूला आपको समझ, मेरे को फ्रीक्वेंसी में अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को ओमेगा के टर्म्स में चाहिए, तो क्या कर सकते हैं? क्या हमको मालूम है व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज व्हाट? एंगुलर वेलोसिटी को क्या लिख सकते? हाँ, 2 पाई कैपिटल टी भी लिखते हैं और इसी को 2 पाई एफ भी लिखते हैं, है ना? तो अगर आपने ये Q इंटू एफ को 2 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो व्हाट इज 2 पाई एफ? ओमेगा। 2 पाई एफ क्या हो गया रोमेर? व्हाट इज 2 पाई एफ? ओमेगा। तो हेंस अपन करंट को क्या लिख सकते हैं? Q इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई। ऐसा भी लिख सकते हैं क्या भाई एवरीवन? ये बाय हार्ट करने को मैं नहीं बोल रहा, मैं पहले बोल रहा हूँ फॉर्मूले बाय हार्ट मत करो, यहाँ खाली समझो कि ऐसा भी कोई कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है, ये भी कर सकते हैं। ये हमको एक और पॉइंट मालूम है, ये व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक सर्कुलर मोशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा? 2 पाई r. 2 पाई आर। 2 पाई आर। अगर ये ऑर्बिट का रेडियस r है तो आई कैन राइट 2 पाई r बाई टी, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या इधर से मैं t को क्या लिख सकता है? क्या इसको 2 पाई r बाई v लिख सकते हैं, है ना? हेंस अगर आप इसी फॉर्मूले में टाइम को रिप्लेस करोगे 2 पाई r बाई v से, तो करंट का एक और फॉर्मूला आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? Q अपॉन 2 पाई r बाई v। इसी को हम लिख सकते हैं QV अपॉन 2 पाई r। QV अपॉन 2 पाई r। QV अपॉन 2 पाई r। समझा कि नहीं? QV अपॉन 2 पाई r, ये भी फॉर्मूला हो गया। ये मैं आपको किसी भी चार्ज के लिए बता रहा हूँ, जनरली अगर कोई चार्ज होगा तो उसके लिए ये आएगा। इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा? जहां पे भी Q दिख रहा है, Q Q Q Q Q, उसको किससे रिप्लेस कर दो भाई? E से रिप्लेस कर दो। E से रिप्लेस कर दिया तो किसका मिल जाएगा अपने को? इलेक्ट्रॉन का मिल जाएगा, है कि नहीं? yes इलेक्ट्रॉन का मिल जाएगा। ओके, तो ये अपना एक सिंपल सा फॉर्मूला हो गया करंट
ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेंट ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपका हुआ है ना, थोड़ा बहुत आइडिया तो है उधर से। समझो अपने को एक क्वेश्चन आता है, ये कंसेप्ट सब मैं आपको नोट सेंड करूंगा, उसमें ये सब है, गिवन है सब। एक क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नोट करो, फाइंड द करेंट, फाइंड द करेंट इन बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट, फाइंड द करेंट इन बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट, फाइंड द करेंट इन बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट। बस इतना ही बोला है। अब थोड़ा सा अपने पास नॉलेज होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस मालूम होना चाहिए। ये कितना होता है फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस? फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस 0.53 एम्पियर। 0.53 एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन 0.53 एंगस्ट्रॉन। ओके, इसको मैं रफली यहाँ पे 0.5 ले लेता हूँ, 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर चलेगा। रेडियस फर्स्ट बोर ऑर्बिट का, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस हमको मालूम होना चाहिए। ये फर्स्ट ऑर्बिट में स्पीड कितना होता है? 2.18 into 10⁻⁶। हाँ 2.18, करेक्ट 2.18। उसको मैं यहाँ पे 2.2 लिखता हूँ, अबाउट 2.2 इंटू 10⁻6, 2.2 इंटू 10⁻6, 22 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो मुझे फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस मालूम है, स्पीड भी मालूम है। अरे फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करने का? चार्ज मालूम है, इलेक्ट्रॉन, बोर्ड फर्स्ट ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, तो यहाँ क्यू को क्या रखने का? ई। हाँ तो देखो फॉर्मूला अपने सामने है, QV/2πr। तो व्हाट इज करेंट? करंट विल बी QV/2πr, QV/2πr। चलो आगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, फटाफट आंसर आ जाएगा। Q कितना है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। V कितना है? 22 इंटू 10⁻5। ये जैसा ही 22 दिख रहा है और पाई दिख रहा है, तो पाई को क्या रखना चाहिए? व्हाट इज पाई? पाई को पुट कर लो 22/7, 22/7। तो देखो ये तो कट हो गया, 22 गया। अरे मैं तो बोलता हूँ देखो ये 2 और 0.5 भी गया है कि नहीं? 0.5 मीन्स 1/2, तो 2 और 0.5 गया, तो अभी क्या होगा? 7 मल्टीप्लाई होगा 1.6, 1.6 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻4। तो कितना आ गया? बोलो बोलो बोलो, कितना आ गया? 11.2 ना? 11.2 इंटू 10⁻⁻4, 11.2 इंटू 10⁻⁻4। ये क्या अपन इसी को लिख सकते हैं? 1.12 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर, मीन्स 1.12 मिली एम्पियर, 1.12 मिली एम्पियर। ए भाई समझा कि नहीं? बहुत सिंपल, क्लियर, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड। तो रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी आएगा ना, देखो करंट का फॉर्मूला मुझे मालूम है क्या? चार्ज अपॉन टाइम, मगर वहां पे रिवोल्यूशन है, इसके लिए मैं टाइम को क्या पुट करेगा? टाइम पीरियड। और 1/t को आप f भी लिख सकते हो, तो q इंटू एफ। ओमेगा के टर्म्स में चाहिए तो q ω/2π। ओके, t को अगर अपन 2πr बाई भी लिखेंगे तो QV/2πr। तो इस पे भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो अपने को आना चाहिए। Is this clear everyone? Okay, now we have the very important concept called as drift velocity. ये सब तुम्हें मैंने आजू बाजू का सब कंसेप्ट बता दिया। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। ये अभी तक हमने क्या क्या किया, फटाफट एक बार बोलो। अभी तक क्या क्या देखा टॉपिक में? व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी एवरीवन? करंट इलेक्ट्रिसिटी इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charges in motion, पहला पॉइंट। फिर आपने क्या बोला? व्हाट इज करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। दो टाइप से करंट को डिफाइन कर सकते हैं, एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, है ना एवरीवन? एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। फिर उस पे अपने फॉर्मूले देखे। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है? dq/dt, मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव या तो स्लोप बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ q वर्सेस टाइम का ग्राफ, है ना जानवी? स्लोप वर्सेस टाइम ग्राफ का करंट, सॉरी चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप। फिर अपन क्या चार्ज मालूम होगा तो करंट निकाल सकते हैं, करंट मालूम होगा चार्ज निकाल सकते हैं, वो सब देखा अपन, करेक्ट।
ठीक है, फिर आपने क्या बोला, बेसिकली दो टाइप के करंट होते हैं, एसी और डीसी, ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट जो अपने घरों में सप्लाई आ रहा है, उसका कितना फ्रीक्वेंसी है, 50 hertz. 50 हर्ट्ज। वही अगर यूएसए में देखेंगे तो कितना देखने को मिलता है उधर, 60 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, बट उनका वोल्टेज कम है, 110 वोल्ट है। ओके, ऐसा कुछ है। इफ इट इज प्योर डीसी होगा तो फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, 0। फ्रीक्वेंसी क्या आएगा भाई, 0। ठीक है, ये सब देखा अपन ने। फिर अपने एक मेन पॉइंट देखा, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द फ्लो ऑफ करंट, तो वी हैव बेसिक 3 रिक्वायरमेंट। कौन कौन सा रिक्वायरमेंट है भाई, Free charge carrier. हाँ, नेमिस, हाँ, पहला मुझे क्या चाहिए भाई, फ्री चार्ज कैरियर्स। कंडक्टर में फ्री चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओनली इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ओके, आयंस किस में रहेगा, अपना फ्लूइड में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या रहेगा, आयंस। ओके, देन हाँ, लास्ट में अपना एक सुपर कंडक्टर, उसमें क्या रहेगा, कोहेरेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Coherent pair of ये अपन ने देखा। सेकंड अपन ने क्या देखा, अपने को क्या रिक्वायरमेंट है, सेकंड वाला रिक्वायरमेंट क्या है, सोर्स ऑफ ईएमएफ। व्हाट इज सोर्स ऑफ ईएमएफ, एनी डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड एज सोर्स ऑफ ईएमएफ। बैटरी, डायनामो, सोलर सेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, थर्ड हमने क्या बोला, सर्किट क्या होना चाहिए, क्लोज। क्या इतना क्लियर एवरीवन? नाउ वी हैव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भाई। अभी कम से कम ये लेक्चर, नेक्स्ट वाला लेक्चर भी इसी पे चलेगा। जो वर्ड आने वाला है, वी हैव द कंसेप्ट कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है कंसेप्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ओके, तो ये हमको अच्छे से मालूम होना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है, कोई डेंजर है नहीं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, एकदम ध्यान से समझने का भाई एवरीवन। बोला इसके कम से कम 10 फॉर्मूले आएंगे, कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन ही बहुत है इसके ऊपर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। ओके, हाँ, तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, लाइक ये अगर मैं आपको बोलूं कि सपोज अपना कंडक्टर, जैसे ये कंडक्टर है ना, इसको मैंने सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट नहीं किया है, तो सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट नहीं किया है, तो अंदर में क्या हो रहा है, क्या अंदर में चार्जेस मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, आर दे मूविंग? No, दे आर नॉट मूविंग। हाँ, वो भले ही मतलब उसको खींच ले रहा है वो अलग बात है, बट अंदर में इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लाइक कंडक्टर है तो फ्री चार्ज कैरियर है, तो अंदर में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है कि नहीं? no, like not that much enough to, होगा ना। no. अगर आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं है ना, मतलब समझो तुमने पूरा केमिस्ट्री का सत्यानाश Not करा enough for current. There is movement of electron. है ना? अरे वी नो, वी हैव एटम्स, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स बाजू बाजू में आराम से घूम रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो फ्लो हो रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा इलेक्ट्रॉन तो फ्लो हो रहा है, बट फिर भी करंट हमको फील नहीं होता है। मीन्स पहला केस मेरा क्या है, देखो ध्यान से देखो, व्हेन कंडक्टर इज नॉट कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ ईएमएफ, when conductor is not connected to any source of EMF, मैंने कोई भी सोर्स ऑफ ईएमएफ से उसको कनेक्ट नहीं किया है और रूम टेम्परेचर पे रखा है। कहाँ पे रखा है, एट रूम टेम्परेचर। तो समझो ये अपना कंडक्टर है, देखो ध्यान से देखो भाई, समझो दिस इज कंडक्टर, दिस इज नॉट कनेक्टेड टू एनी बैटरी एंड दिस इज प्लेस्ड एट रूम टेम्परेचर। हाँ, तो अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है, क्या वो मूव हो रहा है कि एकदम बैठे हुए हैं? मूव हो रहे कि नहीं हो रहे? Yes, they are. भाई अंदर में इलेक्ट्रॉन जो बैठे हैं ना, दे आर मूविंग, बट दे आर इन रैंडम मोशन। तो अंदर में इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं मगर वो रैंडम मोशन में है। कैसे हैं इलेक्ट्रॉन अंदर में? रैंडम मोशन में है। तो रैंडम मोशन में है तो क्या होगा, देखो अगर मैं बोलूं कि समझो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, अभी ये रैंडम मोशन में है, तो समझो रैंडम मोशन में इधर से इधर गया, ओके, इधर से इधर गया, दूसरे किसी एटम से कोलाइड हुआ, तो समझो उधर से कोलाइड हुआ कोलाइड होके फिर आफ्टर कोलिजन डायरेक्शन चेंज होता है कि नहीं? ये सब हमने थोड़ी सी बातें देखी है केटीजी में,
सिमिलर थोड़ा बहुत वैसा इधर भी होगा, आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि समझो अंदर में इलेक्ट्रॉन है, आफ्टर कोलिजन उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, यहाँ कहीं पहुंच गया, तो अगर वो यहाँ पे गया, अगेन समझो किसी एटम से आयन से कोलाइड हुआ, ओके, तो अगर कोलाइड हुआ मीन्स क्या होगा, अगेन डायरेक्शन चेंज होगा, तो समझो इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया। मतलब हुआ क्या, देखो ध्यान से देखो भाई, दिस इज 1 2 3 4, 4 के बाद वापस यहाँ पे आ गया 5, 5 से 6, 6 के बाद इधर 7, 7 के बाद इधर 8। अरे मीन्स मैं क्या बताना चाहता हूं कि देखो भाई, जिधर से स्टार्ट हो रहा है, जिधर से स्टार्ट हो रहा है एंड भी उधर ही हो रहा है, जिधर से स्टार्ट हुआ एंड भी उधर पे ही हो गया। मतलब क्या, मतलब क्या, अरे जैसे अभी लॉकडाउन हो गया था, हम सब घर के अंदर पैक थे, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ आपने 1 साल में कितना डिस्टेंस कवर्ड किया, तो क्या आप घर में एकदम कुत्ते जैसे बैठे हुए थे क्या, घर के अंदर कुछ तो कर रहे थे ना, तो घर के अंदर मूवमेंट हो रहा था कि नहीं, मतलब घर के अंदर मैंने कुछ डिस्टेंस कवर किया कि नहीं किया, अरे भाई किया ना कवर, घर के अंदर डिस्टेंस कवर किया, अगर मैं उतने डिस्टेंस को उतने टाइम से डिवाइड करेगा तो कुछ तो स्पीड भी आएगा ना मेरा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मतलब मेरा कुछ एवरेज स्पीड भी है कि नहीं, वैसी बातें इधर भी है। बट अगर कोई पूछे व्हाट इज योर नेट डिस्प्लेसमेंट इन 1 ईयर इनसाइड द रूम, रूम लॉक कर दिया 1 साल के लिए, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, उधर ही घर में घूम फिर के उधर ही बैठ गए ऐसा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। ऐसे ही हालत इलेक्ट्रॉन के साथ भी है, कब, जब उनको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, रैंडम मोशन में, मतलब वो मूव कर रहे हैं इधर उधर इधर उधर इधर उधर, हाथ पैर मार रहे हैं, सब जगह घूम फिर रहे हैं, बट जिधर से समझो चालू हुआ उधर ही वापस आके खत्म हो गया, उधर पे एंड हो गया। क्या बात समझ में आ रही है एवरीवन? मींस इफ आई से व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, क्या डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन 0 है, जल्दी जल्दी बोलो भाई, क्या डिस्टेंस कवर्ड 0 है, नहीं, नहीं, अरे इट इज वेरी लार्ज वैल्यू, वेरी हाई वैल्यू, बहुत हाई वैल्यू है भाई, बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर कर रहा है ये, हाई वैल्यू। इफ आई से व्हाट इज स्पीड, क्या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है, नो, नहीं, स्पीड भी 0 नहीं है, नॉट 0, अगेन वेरी हाई वैल्यू। ये जो स्पीड होगा ना, स्पीड इलेक्ट्रॉन का अबव एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, इसके लिए मैंने यहाँ रूम टेम्परेचर बोला है, 0 केल्विन के ऊपर जो भी टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर में इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होता है उसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी। क्या बोलते हैं भाई, थर्मल एनर्जी। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर रहा है, वो तो क्यों मूव कर रहा है, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। क्यों मूव कर रहा है भाई, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। तो अगर मैं आपको बोलूं क्यों मूव कर रहा है, ड्यू टू थर्मल एनर्जी, सो दे विल हैव सम स्पीड, ओके, दैट स्पीड इज कॉल्ड एज थर्मल स्पीड। क्या बोलते हैं उसको भाई, थर्मल स्पीड। अगर मुझे थर्मल स्पीड फाइंड करना है, क्या होता है सर, थर्मल स्पीड कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे ना, एक काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का है, इट इज ड्यू टू थर्मल एनर्जी, इट इज ड्यू टू थर्मल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई, हाफ mv², थर्मल एनर्जी क्या होता है 3/2 kBT, कौन सा अपना kTg याद है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल 3/2 kT, तो यहां से 2 कट हो गया, तो V क्या आएगा, व्हाट इज V, V is 3 kBT/m, 3 kBT/m, तो ये मुझे मिल गया वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी मिला, इसी वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज थर्मल वेलोसिटी, नहीं बोलो इसको, वेलोसिटी बोलने से कंफ्यूज हो सकता है, इसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल स्पीड। क्या बोलेंगे भाई, थर्मल स्पीड, थर्मल स्पीड, थर्मल स्पीड। हाँ, तो अंदर में जो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, जब बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, तो क्या उनके पास स्पीड है, क्या वो स्पीड बहुत छोटा होगा, बहुत बड़ा होगा, बड़ा होगा। भाई बहुत हाई वैल्यू है, अगर आप सुनोगे तो चौंक जाओगे भाई। ये स्पीड है ना, दिस इज अबाउट 10⁻³ मीटर पर सेकेंड टू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। सोच, 1000 से लेके 1,00,000 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है उनके पास, मगर इतना स्पीड किसी काम का नहीं। क्यों, रैंडम मोशन में, रैंडम मोशन में जिधर से चालू किया उधर ही खत्म हुए। जैसे तुमने समझो किसी दिन सुबह सुबह उठ के बैठ गए, सोचा आज मेरे को फिजिक्स भी पढ़ने का है, केमिस्ट्री भी पढ़ने का है, बायो भी पढ़ने का है, आधा घंटा फिजिक्स पढ़ा, अरे केमिस्ट्री भी पढ़ेगा यार, केमिस्ट्री पढ़ लिया, बायो पढ़ लिया, ये किया वो किया, कचरा वचरा करके ले, सुबह से शाम तक कुछ किया ही नहीं। मतलब अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया, रैंडम, कभी
आधे घंटे के लिए ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, रैंडम कुछ कर रहे हैं. व्हाट इज एवरेज ऑफ रैंडम? 0. एवरेज ऑफ रैंडम क्या है भाई? 0. तो वैसे इलेक्ट्रॉन जैसी हालत हो जाएगी फिर. ओके, तो भले ही आप काम बहुत करोगे, बट मुझे बताओ ये कि इसमें स्पीड मेरा 0 है क्या? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? क्या स्पीड 0 है? नहीं, स्पीड बहुत बड़ा वैल्यू है, मगर ये स्पीड किसी काम का नहीं. क्यों काम का नहीं है? क्योंकि अगर मैं बोलूं, चलो मुझे बताओ, व्हाट इज नेट डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज नेट डिस्प्लेसमेंट? 0. 0. व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन? 0. तो एवरेज वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या है? हाँ, एवरेज वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या है? कि अगर मैं कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन में देखूंगा तो जितने इलेक्ट्रॉन समझ राइट में जा रहे होंगे उतने लेफ्ट में भी आ रहे होंगे. आर यू गेटिंग एवरीवन? है ना सात्विक? जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे होंगे उतने नीचे आ रहे हैं, जितने राइट में जा रहे हैं उतने लेफ्ट में जा रहे हैं. मींस व्हाट इज नेट फ्लो ऑफ चार्ज? व्हाट इज नेट फ्लो ऑफ चार्ज? नेट फ्लो ऑफ चार्ज विल बी 0. अरे तो करंट क्या होता है भाई? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. अगर नेट फ्लो ऑफ चार्ज 0 है तो करंट भी 0 होगा. समझ में आ रही है कि नहीं भाई? बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे यस और नो? हाँ, तो क्या बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन के पास स्पीड है कि नहीं है? क्या वो स्पीड बहुत हाई है? हाँ भाई, बहुत हाई स्पीड है, मगर वो किसी काम का नहीं है. सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन में, तो रैंडम मोशन की वजह से नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0. एवरेज वेलोसिटी क्या है? 0. नेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन. मीन्स अगर मैं कहीं पे देखता हूँ एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो मीन्स कोई तो है इधर, तो इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा है तो कोई उधर भी जा रहा होगा. तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या आएगा? 0. नेट फ्लो ऑफ चार्ज 0 मीन्स नेट करंट 0. क्या इतनी बात क्लियर एवरीवन? कि जब भी कंडक्टर रूम टेम्परेचर पे है तो वो मूव हो रहा है, बट नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, एवरेज वेलोसिटी 0 है ना, नेट फ्लो ऑफ चार्ज 0 है, तो हेंस करंट 0 है. क्या इतनी बात समझ में आई एवरीवन? हाँ. नाउ सेकंड केस, कि अगर आपने बैटरी से कनेक्शन किया तो क्या होगा? ओके, केस टू व्हेन कंडक्टर, भाई यहां पे मेन मजा आएगा इधर, व्हेन कंडक्टर इज कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ ईएमएफ. मींस अभी अगर आपको बोला जाए कि भाई तेरे को ये टॉपिक पढ़ने का ही है, कल तेरा वाइवा है, कल अगर तूने नहीं दिया वाइवा तो फिर निकाल देंगे क्लास, ऐसा अगर आपको बोल दिया जाए तो फिर तुम्हारे दिमाग में जाएगा नहीं यार ये तो टॉपिक करना है, दूसरा सब बाजू में जो एक काम कर रहे हैं उसको अच्छे से करना है. मतलब अभी आपको सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा दिया है, आपके पीछे पड़ गए कोई तो, हाँ कि करना है तो करना है ऐसा. तो सोर्स ऑफ ईएमएफ, व्हेन कंडक्टर इज कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ ईएमएफ, व्हेन कंडक्टर इज कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ ईएमएफ, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा बताओ भाई? समझो ये कंडक्टर है, कंडक्टर ये अभी रैंडम मोशन में होगा कि नहीं इलेक्ट्रॉन? Oh, now they Random will motion flow in होगा. one direction. देखो भाई, ये मैंने सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा दिया, सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा दिया. ये जो छोटा वाला है, छोटा वाला, ये छोटा दांडा को मैं क्या बोलेगा? क्या बोलने का बोल रहे हैं तुम लोग? रिस्पॉन्स नहीं देते हो यार. ये हमको ये छोटे दांडे को क्या बोलना चाहिए? लोअर पोटेंशियल. इसको क्या बोलना चाहिए? हायर पोटेंशियल. आप लोग इसको पॉजिटिव बोलते हो, इसको नेगेटिव बोलते हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, बट इसको ज्यादा अच्छा रहेगा क्या बोलना? हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल. तो समझो ये साइड में आ गया हायर पोटेंशियल, ये साइड में क्या आ गया? लोअर पोटेंशियल. ये जैसा ही आपने बैटरी कनेक्ट किया, सोर्स ऑफ ईएमएफ कनेक्ट किया, कंडक्टर के अक्रॉस क्या डेवलप हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. कंडक्टर के अक्रॉस क्या डेवलप होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. समझो अगर ये हायर पोटेंशियल मींस यहाँ पे पोटेंशियल V है, लेट्स अज्यूम यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? V. हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, है ना रोमीर? पोटेंशियल डिफरेंस कितना? V. और समझ अगर ये कंडक्टर का लेंथ L है, तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप होगा? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ? सुना है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ. हाँ, तो इतना डेवलप होगा. ओके, एंड वी नो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. और अगर आप यहाँ ध्यान से समझो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, कंडक्टर के सरफेस को पैरेलल है, कंडक्टर के सरफेस को पैरेलल है.
इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने देखा होगा वहां पे कंडक्टर के सरफेस को ना इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर जब रखते हैं तो मूव नहीं होता है चार्ज. When electric field will be perpendicular to the surface of conductor, in that case charge will not move. Electrostatic. But यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को कंडक्टर के सरफेस से पैरेलल रखेंगे तो वो चार्जेस को धक्का मार मार के मूव करवाएगा. क्या मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन? हाँ, तो ये पैरेलल रहेगा. अरे यस और नो बोलो भाई. Yes. अब मुझे बताओ अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ क्या हो रहा है, क्या वो रैंडम मोशन करेगा नहीं करेगा? अभी रैंडम मोशन नहीं करेगा. Go in one direction. इट विल मूव ओनली इन वन डायरेक्शन. यस और नो? रैंडम मोशन करेगा नहीं करेगा? No. रैंडम मोशन करेगा. ऐसा 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 मैडम थोड़ा कैमरा में आ जाओ. हाँ, रैंडम मोशन करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा. नहीं करेगा. रैंडम मोशन नहीं करेगा. पक्का नहीं करेगा रैंडम मोशन. Yes. देखो भाई, रैंडम मोशन तो इलेक्ट्रॉन का जन्मसिद्ध अधिकार है, वो तो करेगा ही. देखो क्या करेगा, थोड़ा समझो ध्यान से. इधर यहाँ पे एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो क्या होगा ना, देखो ये इलेक्ट्रॉन है. आपने क्या किया, मैं इसको इलेक्ट्रॉन को साइड में यहाँ दिखा रहा हूँ. ये हायर पोटेंशियल है, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है. यहाँ बीच में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो अब क्या होगा ना, अभी भी इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन तो करेगा. देखो ध्यान से भाई, रैंडम मोशन करेगा बट देयर विल बी सम डिस्प्लेसमेंट. तो अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इधर से इधर जाएगा, किधर इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, है ना. रैंडम मोशन करेगा, ये रैंडम मोशन करेगा. बट अभी क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से अपोजिट, देखो ये है, ये इसको ध्यान से देखो, वो थोड़ा मूव होगा, थोड़ा मूव होगा. क्या मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाले केस में मुझे बताओ व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड, क्या डिस्टेंस कवर्ड 0 है? क्या डिस्टेंस कवर्ड 0 है? नहीं. क्या स्पीड 0 है? नहीं. अगेन स्पीड विल बी वेरी वेरी हाई. क्या डिस्प्लेसमेंट, क्या नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है? नो. क्या एवरेज वेलोसिटी 0 होगा? नहीं, वो भी 0 नहीं होगा. नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? समझ, अगर मैं इसको दिखा देता हूं एस बार, तो भाई अभी नेट डिस्प्लेसमेंट है. व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, अभी कितना वेलोसिटी आएगा? तो भाई वो वेलोसिटी आएगा, समझो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, है ना. नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ये मेरा एवरेज वेलोसिटी होगा. होगा कि नहीं भाई, जल्दी बोलो यस और नो. हाँ, तो इतना होगा. मुझे बताओ अभी नेट डिस्प्लेसमेंट बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है? Small. Very small. वेरी स्मॉल. तो नेट डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है. तो एवरेज वेलोसिटी कैसा मिलेगा? Very small. अरे भाई ये भी बहुत कम मिलेगा. तो ये जो एवरेज वेलोसिटी मिलेगा ना, एवरेज वेलोसिटी मिलेगा इलेक्ट्रॉन का, बाय द वे इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इसी को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. जैसे पहले आप रैंडम मोशन में थे, आप काम कर रहे थे, बट आपके ऊपर अगर एक प्रेशर आ गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो मतलब आपने कुछ तो अच्छा काम किया, भले नौटंकी किया, घूमे फिरे ये वो, मगर अच्छा काम किया. कुछ तो 2-3 घंटा अच्छे से पढ़ाई कर लिया. ऐसा समझ रहे कि नहीं? बात समझ में आ रही है भाई एवरीवन? हाँ, तो नाउ दे विल हैव सम एवरेज वेलोसिटी कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. क्या ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत बड़ा होगा? नहीं भाई, ये बहुत छोटा है. 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड. कितना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड. और इसी को आप बोल सकते हो 10⁻⁻2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. 10⁻⁻2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. 10⁻⁻2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके, ये कभी कभी एमसीक्यू में आता है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑर्डर की बात करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटीज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ टू 10⁻⁵. बट एग्जैक्ट कभी कभी क्वेश्चन में उन्होंने डायरेक्ट एग्जैक्ट पूछा गया है, तो एग्जैक्ट आएगा तो कितना? 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड. क्या ये वैल्यू बहुत बड़ा है? नहीं. मगर क्या ये वैल्यू ही मेरे काम का है? हाँ भाई, ये है बहुत छोटा बट यही काम का है. समझो, ये ऐसी बात है. समझो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं. समझो, एग्जांपल देखो भाई. ये समझो मेरे 2 दोस्त है. एक अंबानी जैसा है मगर एक नंबर का कंजूस है, मक्खी चूस है. अंबानी मगर है एकदम कंजूस. दूसरा एक दोस्त है ना अभिनय,
दूसरा एक दोस्त है, समझ वो थोड़ा सा गरीब है बेचारा, मगर समय पे काम आने वाला है, ऐसा उसको बोलेगा भाई मेरे को ये काम है, मेरे को थोड़ा पैसा चाहिए या कुछ चाहिए तो मेरे साथ खड़ा रहेगा, ऐसा। तो बता मेरे काम का कौन दोस्त है? वो अंबानी मेरे काम का है कि वो जो थोड़ा गरीब वाला है वो काम का है? गरीब वाला। अरे वो गरीब वाला काम का है ना यार। तो वैसी बात यहाँ पे है। यहाँ पे अगर आप स्पीड और वेलोसिटी को देखो, स्पीड कितना है? स्पीड 10 पावर 3 टू 10 पावर 5, हजार से लाखों में है ना, 1000 टू 1 लाख मीटर पर सेकेंड वो स्पीड है, मगर वो मेरे किसी काम का नहीं है। वो स्पीड किसी काम का नहीं है। मगर जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, 10 पावर -4 मीटर पर सेकेंड, बट मेरे काम का है। क्योंकि इसी वेलोसिटी की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक ड्रिफ्ट मिल रहा है। ड्रिफ्ट मतलब समझते हो? ड्रिफ्ट मतलब क्या? ड्रिफ्ट का मतलब क्या, समझो तुम सुबह सुबह सो रहे हो, तुम्हारी मम्मी तुमको फोर्सफुली बोली उठ जा बेटे, तो मम्मी क्या कर रही है? ड्रिफ्ट, फोर्सफुली तुमको उठा रही है। तो ड्रिफ्ट मतलब यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट कौन करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन करेगा ड्रिफ्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, तो वो ड्रिफ्ट की वजह से उनके पास कुछ वेलोसिटी आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ वेलोसिटी आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? ये अभी कोई बोलेगा सर अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत छोटा है, तो अगर 1 मीटर का कंडक्टर है, सोच के देख, अगर 1 मीटर का कंडक्टर है तो यहां से वहां इलेक्ट्रॉन को जाने में कितना टाइम लगना चाहिए? अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10 पावर -4 है तो 1 मीटर ट्रेवल करने में उसको 10 पावर 4 सेकेंड लगेगा यार। क्या ये बहुत बड़ा टाइम है? तो मतलब ऐसा होता है कि आपने बटन चालू किया, मतलब अभी चालू करेंगे आधे 2 घंटे, मतलब उसके बाद वो करंट आएगा क्या? नहीं, करंट तो सडनली आता है, आपने ऑन किया कि करंट आ गया। तो मगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो छोटा है यार, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो बहुत कम है, तो ऐसे कैसे होता है? कैसे आपने बटन ऑन किया करंट आ गया? The current is also like the तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। like it's very high. हाँ, तो करंट हाई कैसे आ रहा है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, करंट हाई कैसे आ रहा है, बड़ा वैल्यू कैसे आ रहा है और सडनली कैसे हो रहा है? हाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। भाई, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी जो इसने बोला क्या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मीन समझ, अगर मुझे इधर से दिल्ली में कुछ काम करवाने का है तो मैं जाके नहीं करवाएगा, ओके, मैं नहीं करेगा। मगर समझ कंडक्टर में क्या है भाई, कंडक्टर के पास भगवान का दिया हो बहुत सारा काम, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। पर सेंटीमीटर क्यूब में देखेंगे ना तो वी हैव 10 पावर 23 24 25 इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो मतलब बहुत ह्यूज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, सब लाइन पे है, ऐसे लाइन पे लगे हुए हैं। तो समझो अगर आपने स्विच ऑन किया तो ऐसा नहीं कि इधर वाला इलेक्ट्रॉन ही भाग के उधर जाएगा, बट ये अगर बाजू वाले को धक्का देगा तो बाजू वाला भी आगे वाले को धक्का देगा, वो उसको धक्का देगा, वो उसको धक्का देगा, वो उसको धक्का देगा। अरे समझा कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. हाँ, तो हैंस आपने इधर ऑन किया नहीं कि करंट वहां फ्लो हुआ। तो इसके पीछे दो लॉजिक है। तुरंत करंट क्यों आता है, बड़ा करंट क्यों आता है? दो लॉजिक है। पहला क्या? पहला तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, वी हैव द मस्ट कंसेप्ट हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डेवलप्ड इनसाइड द कंडक्टर विद द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे कंडक्टर के अंदर डेवलप हो जाएगा। आर यू गेटिंग? मींस आपने स्विच ऑन किया, ईच एंड एवरी कंडक्टर, मतलब ईच एंड एवरी पार्ट में क्या डेवलप हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मींस सब इलेक्ट्रॉन यस यस मैं करेगा करेगा, यस मैं मूव करेगा, तो कुछ तो डिस्प्लेसमेंट करने के लिए सब रेडी है। और दूसरा क्या कि मेरे पास एक दो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, वी हैव एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो मींस जैसे आप ऑन करोगे करंट आपको मिलेगा। टेंशन मत, तो इसका एक डेरिवेशन भी है, वो सब अपन आगे देखेंगे जिससे कि अपने को बहुत आइडिया मिलेगा। मगर थोड़ी बहुत बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? कि अगर मैं बैटरी से कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा? क्या रैंडम मोशन होगा? होगा, बट क्या फिर भी कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगा? होगा। देयर विल बी सम नेट डिस्प्लेसमेंट, देयर विल बी सम एवरेज वेलोसिटी, एंड दैट एवरेज वेलोसिटी व्हिच इज वेरी वेरी स्मॉल, बट दैट इज यूजफुल। है बहुत छोटा है मगर यूजफुल वही है, वही काम का है, उसी की वजह से क्या फ्लो होता है? करंट। करंट, दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, नाउ ये तो अभी, हाँ, तो एवरेज वेलोसिटी कुछ तो आया, मींस देयर विल बी लाइक थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन अगर मैं फाइंड करेगा तो क्या एवरेज मींस नेट फ्लो ऑफ चार्ज आएगा? आएगा, तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? नाउ अब मुझे बताओ, ये बैटरी कनेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन मूव हुआ कि नहीं हुआ? जो एक्चुअल बातें हैं, क्या इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में मूव होता है? होता है। इलेक्ट्रॉन बोलो बोलो भाई, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन मूव करता है कि नहीं करता है? करता है ना। बट
क्या उसका रैंडम मोशन मेरे काम का है क्या? नहीं। मेरे काम का तो यहाँ पे क्या है, मेरे काम का यहाँ पे देखा जाए, ये तो हाईलाइट मैंने किया ना इधर, ये मेरे काम का है, उसका डिस्प्लेसमेंट मेरे काम का है। तो इसके लिए हम टॉपिक में ना कुछ अजम्पशन बना लेते हैं। क्या अजम्पशन बनाते हैं? सपोज देखो भाई, ध्यान से देखो, सपोज अगर ये सब इलेक्ट्रॉन है, कौन है ये सब? इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये सब इलेक्ट्रॉन्स है, इतने क्या ड्रॉ करूं, समझो ये सब इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ, तो पहला अजम्पशन, फर्स्ट अजम्पशन क्या है, जो कि अजम्पशन है भाई, ऐसा होता नहीं है एग्जैक्टली में देखा जाए तो बैटरी लगाने के बाद भी वो रैंडम मोशन में रहता है, बट थोड़ा सा ड्रिफ्ट होता है। ओके, किधर ड्रिफ्ट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हुआ कि अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड? ऑपोजिट। अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके पास एक फॉर्मूला भी है, अगर आप थोड़ा सा देखो फॉर्मूले को, थोड़ा समझो, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, सुना है कि नहीं? अरे F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई। हियर पुट क्यू विथ साइन, पुट क्यू विथ साइन मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन क्या आएगा? तो आएगा प्लस क्यू इंटू। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन क्या आएगा? माइनस क्यू इंटू ई। तो मुझे बताओ ये माइनस क्या बता रहा है? माइनस क्या बता रहा है? Opposite to electric field. हाँ, फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ओके, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेंगे? फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो पहला मेरा अजम्पशन क्या है? हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि बैटरी कनेक्ट करने के बाद ऑल इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, मतलब एक लाइन में मूव करते हैं। ऑल इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन अ क्यू, क्यू एक लाइन में मूव करते हैं। ओके, लाइक सोल्जर, सोल्जर कैसे होते हैं? डिंग 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 ऐसे आते हैं आगे। तो समझो वैसे अपन अज्यूम कर रहे हैं कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन अ क्यू विथ सम एवरेज वेलोसिटी कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो भाई, क्या बैटरी कनेक्ट होने के बाद क्या इलेक्ट्रॉन, क्या सही में वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं क्या? नहीं। मगर मेरे काम का कौन सा है? करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो ड्रिफ्ट वाला, वो डिस्प्लेसमेंट वाला। इसके लिए मैं पूरा रैंडम मोशन नहीं देख के मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं? ओनली दैट डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट। तो मेरा पहला अजम्पशन क्या मिला? पहला अजम्पशन क्या मिला? बोलो बोलो, क्या अजम्पशन है पहला? ऑल इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन अ क्यू, ऑल इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन अ क्यू विथ सम कांस्टेंट वेलोसिटी कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एक्चुअल करंट, एक्चुअल करंट का डायरेक्शन क्या होगा? कंडक्टर में करंट किसकी वजह से आता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव कर रहे हैं? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। सो इफ आई विल आस्क व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्चुअल करंट, एक्चुअल करंट का डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। भाई एक्चुअल करंट का डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, बराबर जानवी? एक्चुअल करंट का डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। मगर मेरे को अभी अच्छा नहीं लग रहा है यार, लोअर टू हायर। दुनिया में सब कुछ तो हायर से लोअर होता है ना? जैसे हम बोलते हैं हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, वाटर फ्लो फ्रॉम लाइक हायर हायर, है ना? वो हाइट से नीचे आता है पानी, है कि नहीं? सब कुछ अगर मैं नेचर के हिसाब से देखूं तो सब कहां से कहां फ्लो होता है? हायर टू लोअर होता है कि नहीं भाई? हायर टू लोअर, हायर टू लोअर। इसके लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है भाई, ये लोअर से हायर जा रहा है, नेचर के अगेंस्ट जा रहा है। तो मैंने एक और अजम्पशन बनाया। क्या अजम्पशन बनाया? ध्यान से समझो इधर। मैंने एक और अजम्पशन क्या बनाया कि मुझे वो जो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे किधर, लोअर से हायर, वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने उसके जगह पे क्या अज्यूम कर लिया कि सपोज कंडक्टर में वी हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ऐसा मैंने अज्यूम किया है। क्या अज्यूम किया मैंने? कंडक्टर में क्या है मेरे पास? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो कहां से कहां मूव करेगा, जो कहां से कहां मूव करेगा? अगर मैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को देखूं, हाँ, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करेंगे? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, तो ये इधर से इधर मूव करेंगे। और यही किसका डायरेक्शन होगा? दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ व्हाट?
कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट, इसको कौन सा करंट बोलेंगे भाई हम? कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट, कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट, कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट। तो अगर कोई आपसे बोले व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट, तो हम क्या बोलेंगे? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एक बात समझो, एक बात समझो भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक बहुत मस्त है। स्टार्टिंग में थोड़ा थियरी है, थोड़ा बेस बनाना पड़ता है। एक बार रेजिस्टेंस वाला पार्ट आ गया ना, फिर मजा ही मजा आ गया। फिर आपको सीरीज में निकालो, ये करो वो करो, एकदम मस्त है। फिर पहले थोड़े बेसिक है, क्या थियरी हमको क्या क्या है, कैसे है, क्या होता है एग्जैक्टली में, है ना? हाँ, तो हम कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम higher potential. हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और सर्किट में हमेशा हम कौन सा डायरेक्शन दिखाते हैं? अगर ये सर्किट है तो इसमें हमेशा हम कौन सा डायरेक्शन दिखाएंगे? कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट का ही डायरेक्शन दिखाएंगे। बराबर रोमिर? कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट का। रोमिर तेरा नाम मैंने 2-3 बार ले लिया, मुझे तो फेस घड़ी घड़ी यहाँ वहां नीचे दिख रहा है। मैं मुझे एक्शन लेना पड़ेगा फिर, कुछ लग रहा है। कन्वेंशनल करंट का ही डायरेक्शन हमेशा हम किसमें दिखाते हैं भाई? सर्किट में दिखाते हैं। दैट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इज दिस क्लियर एवरीवन? कन्वेंशनल करंट, ये जस्ट मैंने कंसिडर किया कि अपना करंट, ये मैंने क्यों किया? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्यों कंसिडर किया? क्या आपको अजम्पशन 2 समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अजम्पशन 1 मेरा क्या था? अजम्पशन 1 मैंने अज्यूम कर लिया कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ क्यू, लाइक सोल्जर्स विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो मेरा अजम्पशन 1 था। अजम्पशन 2 में क्या करूंगा कि अरे यार इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहा है, उल्टा जा रहा है, तो इसको मैंने उल्टा कर दिया। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ रहे हैं, समझो अगर ये हायर पोटेंशियल है ऐसे, जितने इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ रहे हैं ना, मैं इसको उल्टा अज्यूम करूंगा कि उतने ही पॉजिटिव चार्ज मेरे से दूर जा रहे हैं, उतने ही पॉजिटिव चार्ज मेरे से दूर जा रहे हैं। हाँ, तो वैसा अज्यूम करने से क्या होगा? वैसा अज्यूम करने से लाइक कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन, या तो बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन विल बी सेम एज द इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ, और सेम एज डायरेक्शन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके जैसा हो जाएगा, इसके लिए हमने ऐसा अज्यूम किया। क्या बातें समझ में आ रही है एवरीवन? अरे बोलो भाई। रुको 1 मिनट, अब मैं थोड़ा सा तुम्हें ये पीडीएफ थोड़ा दिखा देता हूँ, हमने आज क्या क्या किया। देखो इधर फटाफट देखो, ये आपको मैं सेंड करने वाला हूँ। देखो करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, एवरेज करंट, उसी को डीसी करंट भी बोल सकते हैं, स्टेडी करंट। फिर अपना इंस्टेंटेनियस करंट, ओके, इसको अपन एरिया अंडर आईटी कर्व सब लिख सकते हैं। बाद में न्यूमेरिकल जो हमने किया, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा नंबर अलग रहेगा बट न्यूमेरिकल वही टाइप का है। फिर अपना करंट का यूनिट, ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट, करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी नहीं गिवन होगा तो हम क्या करेंगे? Scalar. हाँ, कितने बार क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, देखो मैंने नोट भी लिख के दिया है। इफ टेंसर इज नॉट गिवन इन ऑप्शन वी विल मार्क करंट एज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, हाँ, तो भाई यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करता है क्या? यस, बट क्या ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओबे करता है? नहीं, हेंस इसको हम क्या बोलेंगे? टेंसर क्वांटिटी। ओके, चलो देन ये आपने देखा। फिर रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या देखा अपन ने? प्री चार्ज कैरियर्स, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लिक्विड में अपना आयंस, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, सुपर कंडक्टर में कोहेरेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमने क्या बोला? सोर्स ऑफ ईएमएफ। व्हाट इज सोर्स ऑफ ईएमएफ? any device which converts one form of energy into electrical energy or any form of energy into electrical energy is called as what? and hence वो क्या क्रिएट करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? सोर्स ऑफ ईएमएफ। थर्ड अपना क्या था? क्लोज सर्किट। फिर आपने ये देखा कंडक्टर में I इज इक्वल टू Q बाई टी, NE बाई टी, उसके न्यूमेरिकल। ओके, देन कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी मींस एग्जैक्टली में कंडक्टर में करंट क्यों फ्लो होता है, कैसे फ्लो होता है। तो हमने पहला क्या बोला कि अगर कंडक्टर रूम टेम्परेचर पे है और बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो क्या होगा? क्या डिस्टेंस जीरो होगा? क्या डिस्टेंस जीरो होगा? नहीं। स्पीड जीरो होगा? नहीं। इट विल हैव वेरी हाई स्पीड कॉल्ड एज थर्मल स्पीड। थर्मल स्पीड जिसका टेम्परेचर से क्या कनेक्शन है? डायरेक्ट है। टेम्परेचर से क्या कनेक्शन है? देखो इधर टेम्परेचर, थर्मल स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। बट नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। एवरेज वेलोसिटी क्या है? जीरो। तो करंट फ्लो नहीं होगा। बैटरी से कनेक्ट करोगे तो क्या होगा? व्हेन सोर्स ऑफ ईएमएफ इज कनेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी क्रिएटेड पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। एंड हमको ये फॉर्मूला मालूम है, F इज इक्वल टू Q इनटू E, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स क्या आएगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव पे कैसा आएगा? अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन
ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट कौन कर रहा है? ड्रिफ्ट कौन कर रहा है? अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, और बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, क्योंकि ये मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। ओके, तो अगेन बट ये केस में भी डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस भी जीरो, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, स्पीड जीरो नहीं होगा, बट अभी नेट डिस्प्लेसमेंट भी जीरो नहीं होगा, कुछ तो होगा। तो उसके पास क्या आएगा? एवरेज वेलोसिटी, एंड दैट एवरेज वेलोसिटी विल बी कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। क्या वो बहुत बड़ा वैल्यू होगा? क्या नहीं, है ना, 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड, वेरी वेरी स्मॉल, बट दैट इज रिस्पांसिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट। फिर आपको मैंने अजम्पशन एक बोला, क्या पहला हमने क्या अज्यूम कर लिया कि क्या इलेक्ट्रॉन बैटरी कनेक्ट करने के बाद स्ट्रेट लाइन मूव होते हैं? क्या सही में बात करें तो नहीं, सही में तो नौटंकी है उधर, बट हम क्या कंसिडर करते हैं? ऑल इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन अ क्यू लाइक सोल्जर्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, और अगर मैं बैटरी के अंदर देखूं तो मेरा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो हो रहा है? फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। वो किसका डायरेक्शन है? दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्चुअल करंट, एक्चुअल करंट, इसी को इलेक्ट्रॉनिक करंट भी बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन। बट हमने क्या अज्यूम कर लिया है? जितने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना उतने ही पॉजिटिव मैंने कंसीडर कर लिया, और उसका डायरेक्शन क्या कर दिया? अपोजिट। तो उससे क्या होगा? उसका फ्लो किधर होगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। ओके, तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बराबर, ये सब अपने देखा। फिर आपको मैंने सर्किट में हमेशा हम कौन सा करंट दिखाते हैं भाई? कन्वेंशन। कन्वेंशनल करंट, दैट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये एक न्यूमेरिकल है, और एक करंट ड्यू टू रिवॉल्विंग चार्जेस, ये देखा अपन ने, है ना, Q/T, QF, ये सब अपने कवर किया। फिर वो ये बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट वाला भी कवर किया। फिर आगे ये फॉर्मूला नहीं देखा है हमने इधर। ओके, ये अपन क्या, अपन एक छोटा सा एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, इट विल टेक 2 मिनट आई गेस। ओके, बट एक कंसेप्ट हमने समझा है तो अपने को एक क्लियर हो जाएगा इसके लिए। ओके, देखो अपने पास ये न्यूमेरिकल है, ये आपका असाइनमेंट बुक में है, असाइनमेंट बुक में है, वैसे मैं PDF सेंड करूंगा, उसके अंदर भी है। सबके पास असाइनमेंट बुक है क्या? है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपके सामने क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन देखो सामने, असाइनमेंट बुक का वैसे कौन सा क्वेश्चन है? दिस इज क्वेश्चन नंबर, पहला ही असाइनमेंट में है, क्वेश्चन नंबर हाँ 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 97, पेज 97, क्वेश्चन नंबर 7, असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट 1। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा यहाँ क्वेश्चन देखो, आप नोट अभी नहीं करोगे तो भी चलेगा, मैं आपको सेंड में करने वाला हूँ। थोड़ा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, देखो बस इसके बाद अपन एंड करेंगे एवरीवन। देखो, इन एन इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट बोला है, इलेक्ट्रोलाइट में करंट किसकी वजह से आता है? ड्यू टू पॉजिटिव आयंस एज वेल एज नेगेटिव आयंस, कैटायन एनायन जिसको अपन बोलते हैं। हाँ, तो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोलाइट में अपने पास क्या है? 3.2 इंटू 10⁻18 बाईवैलेंट पॉजिटिव आयंस। वो कहां पे ड्रिफ्ट हो रहे हैं? ड्रिफ्ट टुवर्ड्स राइट पर सेकेंड, मीन्स मेरे पास पॉजिटिव आयंस है जो कि राइट साइड में जा रहे हैं। कितने पॉजिटिव आयंस है? कितने हैं भाई? व्हाट इज N/T पर सेकेंड? कितने जा रहे हैं? 3.2 इंटू 10⁻18। बट इन्होंने यहाँ बाईवैलेंट बोला है, समझते हो? बाईवैलेंट, बाईवैलेंट या तो डाईवैलेंट, मतलब दो दो है, तो एक से आपको दो दो आयंस मिलेंगे। कैसे मिलते हैं? Cu++ वैसा, तो एक से दो दो मिलेगा, तो ये बाईवैलेंट है। कहाँ पे जा रहे हैं ये? कहाँ पे जा रहे हैं? राइट साइड में। कहाँ जा रहे हैं भाई? राइट साइड में। तो मुझे बताओ इनका करंट किधर आएगा, राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में? राइट साइड। पॉजिटिव। भाई आपको मैंने ऊपर एक ही कंक्लूजन आपको मैंने करवाया, क्या? कभी भी मैं करंट की बात करूँ ना, आपके दिमाग में एक ही बात आना चाहिए, मैं कौन से, मेरे को इलेक्ट्रॉन का फ्लो अच्छा नहीं लग रहा है यार, वो लोअर से हायर है, वो आई डोंट लाइक दैट। मेरे को क्या चाहिए? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मींस वी ऑलवेज टॉक अबाउट कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। और कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन वही होता है जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन होता है कि नहीं? तो बताओ ये पॉजिटिव चार्ज कहां पे जा रहा है? राइट साइड में। तो क्या बोल सकते हैं, इसकी वजह से जो करंट आएगा वो भी राइट साइड में आएगा, है कि नहीं? करंट कहां पे आएगा? राइट साइड में। ओके, नाउ
फिर क्या बोल रहा है आगे, एंड 3.6 इंटू 10 पावर 18 मोनोवैलेंट नेगेटिव आयंस। तो एक नेगेटिव आयंस है, मोनोवैलेंट है, कितने हैं 3.6 इंटू 10 पावर 18 मोनोवैलेंट नेगेटिव आयंस ड्रिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट पर सेकेंड। हाँ तो ये n/t है, ये लेफ्ट में जा रहा है, कहां जा रहा है भाई, लेफ्ट। ये तो अगर ये लेफ्ट में जा रहा है, इसकी वजह से करंट कहां पे आएगा, Right. अरे नेगेटिव Right. वाला चार्ज है ना, नेगेटिव वाला चार्ज है, नेगेटिव वाला अगर लेफ्ट जाता है तो मैंने आपको बोला जितना नेगेटिव लेफ्ट जाएगा अज्यूम करने का कि उतना ही पॉजिटिव उससे उल्टा जा रहा है, और जिधर पॉजिटिव जाता है वो किसका डायरेक्शन होता है, करंट का। तो मतलब इसकी वजह से जो करंट आएगा वो भी राइट डायरेक्शन में ही आएगा। हाँ तो मुझे बताओ ये दोनों के दोनों करंट सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं कि नहीं। Yes. सो मुझे फाइंड करने का है व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या करेंगे अपन, अब देखो बहुत सिंपल सा फंडा, देखो यहाँ सॉल्व भी किया, अगर आप देखो यहाँ ध्यान से, मैं देखो व्हाट इज करंट, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम, ये किसका, ये पॉजिटिव आयंस का, जो करंट कहाँ पे है, राइट साइड में, ये नेगेटिव का, ये भी राइट साइड में, दोनों राइट में, इसके लिए मैंने ऐड कर लिया। और अगर आप ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और इसमें बच्चे मिस्टेक भी करते हैं, यहाँ मैंने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये बाई वैलेंट है, तो 2 टाइम्स है ना, क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, NE, मगर बाई वैलेंट है इसके लिए लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ ME अपॉन T, और मोनोवैलेंट वाले में लिख दिया NE/T। फिर E मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स N/T, ये पॉजिटिव वाले का, और ये 2 N/T नेगेटिव वाले का। फिर आगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या आएगा 2 टाइम्स क्या, ये वैल्यूज कितना था अपना 3.2 इंटू 10 पावर 18 है कि नहीं, प्लस नेगेटिव वाले का कितना था 3.6 इंटू 10 पावर 18 इंटू E, व्हाट इज E, 1.6 इंटू 10 पावर -19 है ना। क्या अपन यहां से 10 पावर 18 कॉमन ले सकते हैं, तो अगर 10 पावर 18 कॉमन लोगे ब्रैकेट में देखो ये आएगा 6.4 प्लस 3.6 इंटू 10 पावर 18, व्हाट इज 6.4 प्लस 3.6, अरे 10 आ जाएगा 10, तो 10 इंटू 10 पावर 18 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19, अरे तो ये कितना हो गया, ये 10 पावर 19, ये -19, तो आपका आंसर आ गया 1.6 एम्पियर। और अगर आप ऑप्शन देखोगे 1.6 एम्पियर का 2 ऑप्शन है, एक उन्होंने बोला है 1.6 एम्पियर टुवर्ड्स राइट, और एक बोला है 1.6 एम्पियर टुवर्ड्स लेफ्ट। हाँ तो अपना आंसर क्या आएगा 1.6 एम्पियर टुवर्ड्स राइट। क्या कुछ बात समझ में आया एवरीवन। नेगेटिव आयन का जो भी डायरेक्शन रहेगा ना, उससे उल्टा कंसीडर करने का करंट का डायरेक्शन। इज दिस क्लियर एवरीवन। चलो अभी एक बात इधर सुनो खाली, कि अगर इसी क्वेश्चन में बोला होता कि नेगेटिव आयंस राइट में जा रहा है, तो बताओ उसका करंट कहां पे आता, Left. अगर बोला होता कि नेगेटिव आयंस राइट में जा रहा है तो उसका करंट कहां पे आता, लेफ्ट। तो हम क्या करते, दोनों करंट को ऐड करते कि सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट क्या करते भाई, सब्ट्रैक्ट, एक राइट में जा रहा है एक लेफ्ट में जा रहा है, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट कर, क्लियर। बट यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन सेम था, इसके लिए हमने क्या कर दिया, ऐड। तो इसी को बोलते हैं क्या, अलजेब्रिक सम, साइन देख के ऐड करना, साथ में जा रहे हैं तो ऐड करते हैं, अपोजिट गए सब्ट्रैक्ट करते हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन। Yes. ओके चलो यहाँ पे अपन आज स्टॉप करते हैं। ओके